बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। आज की इस खुशगवार सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन अल्लाह ताला हम सब के लिए बड़ा रहमतों वाला गुजरे, बड़ा अच्छा गुजरे। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह हुमायूं ने कहा कि हर दिन जब शुरू होता है ना, तो उस दिन की शुरुआत हम लोग यही सोच कर करते हैं कि हमारा दिन जो है बहुत अच्छा गुजरेगा और ये एक नई सुबह है और एक नई सुबह जो है वो हम सब के लिए बहुत बेहतरीन होगी। कभी कभार ऐसा हो नहीं पाता, तो शाम को जब हम घर जाते हैं मायूस होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो हमारे अंदर होप का एक प्रोसेस रखा है ना, कि रोज़ाना एक नई होप होती है, एक नई उम्मीद होती है। इसीलिए बहुत दफ़ा कहते हैं कि उम्मीद अगर ना हो तो फिर आप जिंदा ही नहीं रह सकते। तो उम्मीद हमेशा रहती है आपके साथ। ठीक कह रही हैं आप। और जो जिस तरह हमारे गांव में शादी होती है और दुल्हन बैठी होती है और दुल्हन बैठी होती है, हम बोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटी। बोटी हम बोटी कहते हैं। हाँ, हम बोटी कहते हैं। बोटी बैठी हुई है और बोटी बैठी होती है। तो जो बच्चे होते थे, जो गरीब बेचारे किसी कस्बे से आए हुए होते थे, किसी बस्ती से आए होते थे, तो वो ऐसे करके उसको देखते थे, ऐसे करके बैठे होते थे। तो सी की बोटी लब रहे हो, पहले देख रहे थे दोनों तीनों, मैं कर रहा हूँ और तीनों ऐसे करके देख रहे थे हंस के, तो बोटी को नहीं देख रहे होते। अच्छा, आज का शो मैंने अपनी बात खत्म की उन्होंने। आपको वो यही समझ रहे हो, आपको पता है ना कि मैं तो आप लोगों की सब पता एक्टिविटीज का पता चलता रहता है, मैं साथ साथ बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। हुमायूं की नजर हर तरफ होती है भाई, सिर्फ एक तरफ नहीं होती। हुमायूं तो देखे। अच्छा हलीमा, आज सबसे पहले एक पब्लिक मैसेज देना है। मुझे समझ नहीं आती, ये जो 2.5 सेंटीमीटर के बच्चे हैं, इनको आप मोटरसाइकिल और ये गाड़ियां क्यों दे देते हैं? टोटल इतना साइज है बच्चों का, टोटल इतना साइज है, ठीक है। और उम्र कोई होंगी 11-12 से। और एक तो पैसा पता नहीं आपके पास कहाँ से, हमारे माँ बाप के पास जब हम इस तरह थे ना, तब हम रोटियां पूरी करते थे कि जी रोटी पूरी हो जाए, ठीक है, ये खाना पूरा हो जाए। झूठ बोल रहा है ये, किस कदर। मतलब खुद सोचो यार, टोटल 3.5 सेंटीमीटर का बच्चा होगा। मैं इसके बहुत और वो गुड़ुम करके बाइक आपके लेके, और दिल करता है कि कोई ऐसी ताकत आपके पास हो कि उनको खींच के इधर से बंदा गाटी से, इसे क्या कहते हैं? गाटी। मेरी भी कहती गाटी से पकड़े, गिच्ची हम कहते हैं, गाटी से उसे पकड़े और इतनी चंडे में उसे लगाओ, इतनी चंडे में लगाओ यार। अच्छा, नहीं हुमायूं, नहीं, इस बात में मैं आपसे इख्तलाफ करूंगी। चंडे उस बच्चे को नहीं, उसके पेरेंट्स को लगानी चाहिए। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं, क्योंकि देखो बच्चे को नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन वालिदैन को पता है ना। नहीं, बदतमीज बच्चा कभी पैदाइशी बदतमीज नहीं होता। जो बदतमीज बच्चा है उसको आपने बनाया है। नो, ये बात तो मैं मान नहीं सकती। नहीं, ये बात मैं नहीं मान सकती। आपने उसको हालात ने, वाक़यात ने, उसकी फैमिली ने, उसके पेरेंट्स से मिलके सबने एक पार्ट प्ले किया उसको बदतमीज़ बनाने में। तो ये जो बदतमीज़ बच्चा। अच्छा, एक और चीज़ हुमायूं जो मुझे इनकी बुरी लगती है, मैं इनके पास से जब गुजरती हूँ ना या इनको ओवरटेक करती हूँ, तो मेरे मुँह पर ना एक मुस्कुराहट होती है कि अभी दाढ़ी मुझे निकली नहीं है और टशन ऐसे मारे गाड़ी में बैठे जैसे पता नहीं क्या चीज़ है ना। 3 बटन जो ये वाले खोले होते, टोटल तुम्हारा 2.5 इंच का सीना है। अल्लाह का माफ करे, इस सीने में कुछ नहीं बचा हुआ। इतना टोटल इतनी सीनी सी, सीना भी नहीं कहूँगा, सीनी है इतनी सी, और वो 3 बटन खोले हुए, चेन लगाई हुई है। और अच्छा, मैं अक्सर जब इस तरह के मतलब आप जब ड्राइविंग करते हो ना, बहुत साल हो जाते हैं आपको ड्राइविंग करते हुए और बहुत रेगुलरली आप करते हो, तो आपको एक सामने वाली गाड़ी देख के एक आइडिया हो जाता है कि इसको ड्राइव कौन कर रहा होगा। और अगर ये इसकी ड्राइविंग सही नहीं है तो उसकी जो कहते हैं ना वो वजूहात मंदरजा झेल है, जिनमें से या तो वो कोई लफ्ज है, या तो वो डेक के साथ लगा हुआ होगा, कोई गाना ट्यून इन कर रहे होंगे, या वो फ़ोन के साथ लगे हुए होंगे, मैसेज कर रहे होंगे या फ़ोन सुन रहे होंगे। यूजुअली इसी तरह की वजूहात होती है जिसकी वजह से इंसान का गाड़ी चलाने पर ध्यान नहीं होता। और जब मैं इस तरह के बच्चों को ओवरटेक करती हूँ या मैं उनके पास से गुजरती हूँ, तो मैं वाकई देखती हूँ कि वो डेक को सेट कर रहे होते हैं, उसकी बेस सेट कर रहे होते हैं, कुछ सेट कर रहे होते हैं। जल्दी कैंप टून आज। हाँ, आई वाज थिंकिंग, तो ना वो डेक की बेस सेट कर रहे होते हैं या उसकी और चीज़ें सेट कर रहे होते हैं, तो मुझे देख के ना हंसी आती है कि भाई आप मतलब रुक के कर लो, पहले कर लेते या जगह के हिसाब से। आई एग्री, बट ये कोशिश करें कि इनको ना दे। आज कुछ चीज़ें मैंने आपको सोच के आया हूँ, जो मैंने आपको कुछ रिसर्च के बारे में। जेबों में आप हाथ डाल लो, ठंड है ना। हमारी ना पिछली वाली जेबों में हाथ डाले में। आई रिमेम्बर, वैसे जब मैं छोटे होते हुए मैं भी ये हरकत करती थी कि मैं पिछली वाली जेबों में हाथ डाल के, तो होते हैं तो हाथ गरम रहते हैं।
ठीक है। ओह माय गॉड, ये नेशनल टेलीविजन है ये। क्या सबकी बच्ची होती है यार, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, अच्छा आपको साथ साथ बताओ आज आपके बारे में डायबिटीज और जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए मैंने एक स्टडी जी है वो पढ़ी थी। ज़ियाबतीस कहते हैं, ज़ियाबतीस कहते हैं उससे। उनके लिए जनाब एक रिसर्च आई है अमेरिकन लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में। वो स्टडी ये है कि तकरीबन 24% आपकी डायबिटीज़, दिल के अमराज, गुर्दे और जिगर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट जो है फॉलो करें। प्लांट बेस्ड का मतलब ये खाली नहीं है कि आप पौधे खाएंगे खाली, उसका मतलब ये है कि आप दालें इस्तेमाल करें, आप अजनास इस्तेमाल करें, आप फल फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये कहा जाता है कि जब आप ये इस्तेमाल करते हो जिगर और गुर्दे की कारकर्दगी बेहतर होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका कम होता है, 24% डायबिटीज़ कम होता है। डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ ये होता है कि आपके जिस्म में सलाहियत कम हो जाती है शुगर को कंट्रोल करने की। आपका इम्यून सिस्टम जो है जिस तरह से अल्लाह ताला ने उसको डिज़ाइन किया है काम करने के लिए, वो उस तरह से प्रॉपर वे में काम नहीं करता। और शुगर है आपकी, जो शुगर कंट्रोल होती है वो हो नहीं पाती है क्योंकि वो इंसुलिन से आपको पता करते हैं, फिर आप इंसुलिन इंजेक्ट करते तो प्लांट बेस्ड डाइट को खाना जरूरी है। लेकिन अगर आप, और तहकीक ये भी कहती है कि लाल गोश्त का खाना कम कर दें, उससे बहुत बेहतरीन चीज़ें हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है ब्रायलर मुर्गी आ जाती है, फिर आप कहते हैं कि ब्रायलर मुर्गी खाएंगे, लेकिन कहते हैं कि अगर ब्रायलर मुर्गी ही आपने खानी तो उससे बेहतर गोश्त है। और अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपने वेजीज के बारे में सोच रहे हैं कि चिप्स खा लेंगे, फ्रोजन फ्रूट खा लेंगे, फ्रोजन जो आइटम्स है वो खा लेंगे, उससे बेहतर है डॉक्टर कहते हैं कि आप लाल गोश्त ही खा लें। अपनी एहतियात करें क्योंकि हमेशा जब भी डायबिटीज़ के बारे में बात हुई है तो उसका इलाज एक्सरसाइज और डाइट से ही जुड़ा है। और ये एक ऐसा मर्ज है, ये एक ऐसा मर्ज है जो अगर आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लें तो इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे अमराज होते हैं जो जेनेटिकली दूसरे में ट्रांसफ़र होने होते हैं। फॉर सपोज अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कोई हार्ट पेशेंट्स चलते आ रहे हैं तो आप चाहे अपना जितना भी ख्याल रख लें, आपको 30s में नहीं होगा, 40s में नहीं होगा, 50s में नहीं होगा, लेकिन 60s में जाके हार्ट जब जाहिर है बुढ़ापे में आपका वीक हो जाता है तो आपको ये मसला हो सकता है। लेकिन शुगर एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप अपने आप को ये सारी चीज़ें जो हुमायूं ने बताई बहुत बेहतरीन बताई कि प्लांट बेस्ड डाइट अगर आप लेना शुरू कर दें तो शुगर एक ऐसी बीमारी है कि आपके जद्दी पुश्ती जितने आपकी अम्मी को थी, अब्बू को थी, उनके अम्मी अब्बू को थी, जितने भी जनरेशन से चलती आ रही हो, इस पे काबू पाया जा सकता है। और इसकी जो लिटरली मिसाल है वो मेरे घर में मौजूद है। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं और वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरी अम्मी को बहुत अर्ली एज में शुगर हो गई थी तो लोगों ने मुझे कहा कि ये जी आपके है जीन्स में है तो आपको भी हो जाएगी। तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी डाइट को, अपनी रूटीन को ऐसा बनाऊँगा कि मुझे ये बीमारी इंशाल्लाह नहीं होगी। और माशाल्लाह अभी तक उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है और वो उनकी इतनी ज़बरदस्त डाइट है। आज का जो मैसेज था जो मैंने कहा था जैसे मैं कहेगा ब्रेक हो गया तो वो एंड वाला मैसेज ये था कि आपने एक काम करना है, वो आपने काम ये करना है कि चाहे वो फिजिकल डिजायर्स हो, वो चाहे एब्डोमिनल डिजायर्स हो यानी पेट का आपकी ख्वाहिश हो, आपकी जिस्म की ख्वाहिश हो, जो भी हो, आपने एक चीज करना है। वो कहते हैं हाथ को रोक के चलना है। आपने ये कोशिश कर ले, जो चीज़ सामने आए, ये नहीं कि फड़ के खा लेनी है इम्तियाज़ की तरह। आपने हर चीज़ को किस तरह जबड़ खाना शुरू नहीं कर देना, आपने अपने हाथ को रोकना है, अपने हाथ को हर चीज़ के लिए रोकना है। और अभी कह रहे हो जुमे के देखते कौन रुकता है। यार देखो वो तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से फिर न्याज है ना, न्याज को नहीं रोकना चाहिए। जब सलवा आपके सामने पड़ा हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? न्याज की बात तो नहीं की, न्याज की बात की हमने न्याज की बात नहीं की। जुमा तो फिर देखो मुबारक दिन है, उस दिन न्याज के दिन है वो आप जरूर खाएं, लेकिन ऑन जोक्स अपार्ट आपने अपने हाथ को रोकना है। कहते हैं कि अगर आपको अपने हाथ को रोकने का फन आ जाए तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। लेकिन जिंदगी आसान करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, आपने रहना है हमारे साथ। देखते रहिए एक और सब हमारे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। आज मैं फ़ोन यूज़ कर, अच्छा मैं बड़े मज़े की आपको बात बताऊँ। मैं कल एक शो देख रहा था और
मुझे लगता है कि ये हमारे प्रोड्यूसर्स को भी इसका क्रेडिट जाता है कि एक शो में देख रहा था, उसमें गेस्ट बात कर रहे हैं और जो 2 होस्ट है वो भी बैठे हुए, जो साथ वाली होस्ट है वो फ़ोन पे मैसेज कर रही है, प्रॉपर मैसेज कर रही है, प्रॉपर मैसेज कहती है मैंने कहा यार दिस इज वेरी अनएथिकल। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हमारी पूरी टीम को तो इसका क्रेडिट जाता ही जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं 90% कि हम लोग ब्रेक के दौरान भी फोन यूज ना करें, पर हम उसमें भी इंटरैक्ट करें, प्रॉपर टेक्सटिंग नहीं की किसी के साथ। यार देखो ब्रेक में तो यू कैन डू इट बिकॉज यू हैव अ हस्बैंड, कोई इमरजेंसी है, किसी से बात करनी है, दैट्स फाइन। बट अगर कोई सामने बैठा हुआ वो बात कर रहा है, somebody is talking to you, आपसे बात कर रहा है और आप मैसेज पे, मेरे पास वो क्लिप भी है, अच्छा मैं वो दिखाऊंगा इसका है, समझ आइए आपको? ठीक है, हाँ उसका है। आप कहेंगे आपको नहीं बताया, इसका है। अब आप समझ लें, अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, ये बड़ा बुरी बात है। यहाँ तक अगर जा सकते हैं आप तो फिर कौन है वो, तो वो करे तो मैंने कहा बड़ी अजीब बात है। अच्छा चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आजकल क्योंकि मौसम जो है वो बड़ी तब्दील हो रहा है। छोटा सा जोक है, लेम है, लेकिन यकीनन यहाँ पर ज़रूरत है मानने की, क्योंकि हलीमा का जो स्प्रिंग था वो आया नहीं। हलीमा को बड़ा शिद्दत से इंतजार था कि बाहर आ जाए। हलीमा ने बड़ी हमसे लड़ाई की कि ये बाहर की बारिश, हमने कहा हलीमा नहीं है बाहर की बारिश, पर क्योंकि हमने इसको घसीटना है, ये जोक चलता रहेगा। और कौन सी बाहर यार, ऐसा नहीं है। और सख्त बर्फबारी हुई मरी में भी, और बहुत सारी बारिश हुई, मौसम बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इस बार ये बात आपकी दुरुस्त है कि फरवरी के ये वाला जो टाइम है, ये वो वाली सर्दी आ गई जो दिसंबर में हुआ करती है। इतनी ज़्यादा सर्दी है, बस कर दो ना। तो ये बड़ी ठंड आ गई है। अब इस ठंड का की जो वजह है, यकीनन ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव। इस वजह से जो सीज़न है वो पुश हो रहा है टुवर्ड्स फॉरवर्ड, चीज़ें बदल रही हैं। आप मुझे ऐसे ना देखें, आपको प्यार हो जाएगा मुझसे। अल्लाह ना करे। अच्छा देखा कैसा ये ठीक तरीका था ना, अल्लाह माफ कर दे। ये मुझे आता है। तो वो हुआ ये कि चीज़ें जो है वो बदलती गई, मौसम भी बदलता गया और घर के मौसम भी बदलते गए। घर के मौसम इस तरह बदले कि हर कमरे से एक की आवाज़ जो है वो आना शुरू हो गई है। ठंड जो है वो आपको जल्दी लग जाती है इस वजह से, क्योंकि हम नहा के निकलते हैं, यकीनन हमें ऑफिस जाना होता है। सो कोल्ड आपको हो जाती है, फ्लू आपको हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियां जो है वो आपको जनरल फिजिशियन के पास जाने के लिए मजबूर कर देती हैं, वो होती है। लेकिन हमने कहा क्यों जनरल फिजिशियन के पास आपने जाना, हम उनको यहाँ बुला लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है शहाब अली, जिनका ताल्लुक नफीस मेडिकल कॉलेज से है, जनरल फिजिशियन है और पब्लिक हेल्थ में उन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है। आई एम रियली ग्लैड दैट ही इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम शहाब, मुजफ्फरगढ़ से ऑल द वे आ रहे हैं, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, आप खैरियत से? वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स और लाइव HD के तमाम तर व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं, एंड इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आप लोगों ने जो है वो इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी जो ये सफ़र है जो इतना लंबा आपने तय किया, हमारे लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सवाल तो हम पूछते हैं यकीनन आपसे, फार्मेसी के हवाले से पूछेंगे, मेडिकल साइंस के हवाले से पूछेंगे, डिजीज़ का पूछेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल है, आप सुबह उठ के पहला काम क्या करते हैं? सुबह उठकर सबसे पहला काम जो है नमाज फजर अदा करते हैं। आप सीधा उठ के नहीं, नमाज के सुबह जब उठ के आँख खुलती है तो वुजू वगैरह करते हैं और उसके बाद नमाज पहला काम बिस्तर से उठने के साथ, आपने तो सीधा बिस्तर से उठने के बाद पहला काम यही है कि वुजू करके नमाज की अदायगी करते हैं, और उसके बाद फिर जो है कोई फोन नहीं उठाया, टाइम देखा, आपको गैप का इल्म होता है कि टाइम हो गया, आप उठे नहीं, तो टाइम करेंगे आपको, पीछे पड़ गए हुमायूं आप उनके। नहीं, हुमायूं कैन आस्क एनीथिंग, और ऑब्वियसली होस्ट का ये काम होता है कि दे कैन आस्क एनीथिंग, सो आई एम ऑल फॉर इट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा, आप क्योंकि फिजिक्स की फोन तो ऑब्वियसली देखते ही हैं, और उसमें तो आपने ये बताना था ना, आप डायरेक्ट मसले पे पहुंच गए। नहीं, देखिए सबसे पहले मैंने आपकी साइड लेने की कोशिश की थी, लेकिन आपने टोपो का रुख अपनी तरफ कर लिया। आप ये बताएं ना, मैं अलार्म ऑफ करता हूँ या मैं उसके बाद जो है वो देखता हूँ? अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊँ, वालदा अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, तो वो कहती हैं कि नमाज का टाइम हो गया। अच्छा, अब वो जैसे महीने पहले जो है वो ऑलमोस्ट 6, सवा 6, 5:50 पे 6 बजे अजान हो जाती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो वो खुद नमाज पढ़ लेती हैं, फिर कहती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उठाऊं। अब उठते हैं, फिर 5-10 मिनट और फिर वो पहले हल्का सा टैप नहीं, वो नमाज कहती है, नमाज खुद पढ़ती हैं क्योंकि उसका टाइम होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहती हैं उठो, फिर कहती है इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, फिर वो बाकायदा ताने देती हैं, ठीक है, फेसबुक के लिए टाइम है, क्रिकेट मैचेस के लिए टाइम है, PSL के लिए टाइम है, वर्ल्ड कप के लिए टाइम है, ठीक है, यूट्यूब के लिए एंड ऑल दैट। तो बहुत ज्यादा ताने सुनने को मिलते हैं, अच्छा यार उठ रहे हैं,
अच्छा, फिर उठकर वॉशरूम में जाते हैं, फिर वुज़ू वगैरह करके फिर नमाज की अदायगी होती है और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट जो है उसका एहतमाम किया जाता है वालिदा की जानिब से एंड देन उसके बाद जो है वो अपने ऑफिस की जानिब ईद है एहतमाम किया जाता है वालदा की जानिब से। ठीक है जी। अच्छा, हुमायूं ने शुरुआत जो की बड़ी ज़बरदस्त की कि हर कमरे से खांसने की, नाक साफ करने की आवाज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। उसकी रीज़न मुझे ये लगती है कि हम जो दिन का और रात का टेम्परेचर है ना उसको कैलकुलेट नहीं सही कर पाते। दिन में जैसे निकलते हैं तो गर्मी होती है, रात को सर्दी हो जाती है, तो हम उसी गर्मी वाले फेज़ में चल रहे होते हैं कि रात को भी हमें स्वेटर या अपर या कुछ भी इस तरह का पहनने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से फिर ठंड जाती है। अब इसके अलावा ये तो हो गया, ये अब इसका कोई रिटर्न नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह लेनी भी नहीं चाहिए, फ्लू को रोकना नहीं चाहिए, रनिंग नोज़ अगर है तो अच्छी बात है। आप बताएं एज ए जनरल फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, कि क्या ये सारी जो मिथ्स हैं कि फ्लू को रोकना नहीं चाहिए और ये अपना टाइम लेकर जाएगा, ये सारी चीज़ें सही हैं या ये खुद से मिथ्स बनाई हुई हैं ताकि दवाइयाँ ना लेनी पड़े? देखिए, एंटीबायोटिक का जो है वो बेसिकली ये कि डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इन्फेक्शन जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर तो नॉर्मल सा आपको ज़ुकाम है या नॉर्मल सा आपको सोर थ्रोट है तो उस पर आप बग़ैर मेडिसिन के भी आपकी जो हर्बल रेमेडीज़ हैं, होममेड रेमेडीज़ हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये महसूस करें कि गले में बहुत ज़्यादा जो है वो खराश सी है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इवन आपको जो है वो खाना टॉलरेबल नहीं है, बर्दाश्त के काबिल टॉलरेबल नहीं है, फिर आप ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम हम लोग जो एंटीबायोटिक कवर देते हैं वो मिनिमम 3 to 5 डेज़ का देते हैं। अगर तो 3 डेज़ में आपके सिम्टम्स बेहतर हो गए हैं ना, तो वो मेडिसिन नॉर्मली 22 डे, मतलब 2 times a day होती हैं, तो उनको स्टॉप कर दें। तो नॉर्मली यही होता है। लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एंटीबायोटिक्स ही लें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के सर्टन ज़ाहिर है कि साइड इफ़ेक्ट्स हुआ करते हैं। स्पेशली क्या सेल्फ, आपने इसी बात पे हलीमा ने बड़ा अच्छा सवाल जो जुकाम का वो बेचारों, अगर आप उसका जवाब देते फिर मुझे करना चाहिए सवाल, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जुकाम रुकने वाला, वो लोग कहते हैं कि अगर रोक दिए तो वो दिमाग में जम जाएगा। नो, दीज आर मिथ्स जस्ट हलीमा, दीज आर एंड हुमायूं, दीज आर जस्ट मिथ्स। बेसिकली आपका जो वायरल जो है ना, अब जिस तरह आपने कहा जुकाम नॉर्मली इन्फ्लुएंजा, ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इट्स वायरल। तो वायरल जो भी आपका इन्फेक्शन है इट टेक्स इट्स टाइम। नॉर्मली जो आपका ज़ुकाम होता है इट टेक्स 7 डेज। उसमें आप जो मर्जी कर लें उसका, यानी जो ऑर्गेनिज्म है जी, ऑर्गेनिज्म उसका जो है वो यानी थोड़ा सा जिसे कहते हैं ढीला पड़ जाएगा, लेकिन वो अपना साइकिल पूरा करके फिर इनएक्टिव होगा। ठीक है, मतलब वो 5 से 7 दिन तक रहेगा। हाँ, ये नहीं तो उसमें नॉर्मली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जैसे होममेड रेमेडीज़ हैं, उसमें सेलिन गार्गल्स है, नमक मिले पानी से अगर आप गरारे कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। या फिर इसके अलावा शहद और अदरक वगैरह मिलाकर अगर इस्तेमाल की जाए तो वो आपके सोर थ्रोट के लिए, जैसे कफिंग जो होती है उसके लिए, कफ के लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग है, ठीक है। इस तरह इलायची और दालचीनी, इसका कहवा जो है ये बहुत अच्छा है। आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि डॉक्टर इस तरह के मशवरे दे रहा है, वरना यूजुअली कहते हैं मेडिसिन ले ले, बट दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि आप ये टोटके बता रहे हैं। क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक्स जो है ना वो बेसिकली अब डिपेंड करता है। अगर तो आपका टीन एज ग्रुप है तो उसमें नॉर्मली हम एंटीबायोटिक किसी का भी, मैं स्पेसिफिकली आई एम नॉट गोना नॉमिनेट दैट ब्रांड या समथिंग, किसी भी अगर हम टीन एज को देते हैं तो उसको हम नॉर्मली 250 मिलीग्राम देते हैं सुबह और 250 शाम। लेकिन अगर एडल्ट एज है, हुमायूं है, तो उसमें 500 नॉर्मली, लेकिन डिपेंड करता है। स्टॉप राइट देयर, आई एम अ टीन, व्हाट डू यू मीन एडल्ट? मुझे 70 kg एडल्ट मेल और फीमेल देते हैं, मुझे 250 देते हैं। मुझे तो गोली पूरी थोड़ी तोड़ के देते हैं कि आप पूरी, वो डिपेंड करते हैं। वो फिर अगेन मैंने जो हलीमा बात स्टार्ट की ना कि इंटेंसिटी या सिविरिटी ऑफ द इन्फेक्शन क्या है उसमें देखना पड़ता है ना। बाज़ औक़ात लाइट इन्फेक्शन हैं तो उसमें 250 भी चल जाती है, बट जो टिपिकली हमारी बुक्स जो हम पढ़ते आए हैं उसमें यही है। अच्छा, बेहतरीन हो गया। रात को जो सबसे बड़ा दुनिया जहान का मसला हमें द वे यू कैरी योरसेल्फ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। देखें कि आपने कहा कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस जो आती हैं थ्रू आउट द डे, सनी सन टाइम में, ठीक है, उसमें नॉर्मली आपको जो है वो सूरज की मतलब मरतूब होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली उसमें अब आप मेरी उर्दू से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हम दोनों की अपनी खाली दुनिया चलती है। अच्छा, हमारी एक पैरेलल वर्ल्ड पे जब आप लोग बात कर रहे थे हमारी एक अपनी दुनिया भी चल रही होती है, पर बाज़ार के साथ सफेद। तो दिन को जो है वो हिद्दत सी होती है, गर्मी सी होती है, और सूरज जो है वो मरतूब होता है, तो उसमें जाहिर है कि आपके टेम्परेचर्स जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड जो
है वो सुबह में और रात गए में जो है वो आफ्टर मिडनाइट या 10-11 के बाद, स्पेशली 12 के बाद टेम्परेचर्स जो है वो फॉल कर जाते हैं। तो उसमें नॉर्मली आपको जो है वो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। जिस तरह से आपने बात की अलीमा, बड़ी खूबसूरत, कि आपको अपने आप को जब कैरी करना है तो ऑब्वियसली स्वेटर्स को या आप जो है वो कैप वगैरह पहने, तो ये बड़ा ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टिपिकली बाकी है, आप जो सवाल करेंगे साथ साथ आप। अच्छा, इसमें नॉर्मली जो है वो पेन किलर हम लोग दे देते हैं, ठीक है, और इसके साथ स्टीम इनहेलेशन ले लें दिन में एक बार, रात को सोने से पहले, यानी रात के टाइम। और एंटी एलर्जिक कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट गोना नॉमिनेट दैट ऑन। तबीयत खराब होने पे स्टीम कह रहे लेना नहीं, अभी जो इनके सिम्टम्स हैं इस वजह, हाँ, पेन किलर है, एंटी हिस्टामिन है, और साथ में जो है स्टीम इनहेलेशन है। ठीक है, लेकिन हुमायूं ने बड़ी एक जबरदस्त बात की जिससे मैं चाह रही हूं कि फ्लूइड्स इनटेक इंक्रीज कर दें, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। हुमायूं ने जो बात की कि सर ढांप के सोना चाहिए, सर ढक के सोना चाहिए, इसके बारे में भी बड़ी सारी मिथ्स हैं। तो आपने बताना है कि ये वाकई ढक के सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पाँव या सर में से कोई एक चीज़ या तो आपकी ढकी हुई ना हो, क्योंकि पाँव ज़ाहिर रजाई के अंदर होते हैं तो वो कवर्ड होते हैं, तो सर ना ढका हो। आई थिंक इट्स अ मिथ। हम इनसे पूछेंगे कॉलर के बाद, कह रही हूं कि वो क्लियर कर ले। हो सकता है शायद दिस इज राइट आल्सो, आई हैव नो आईडिया, बिकॉज़ यू आर वेरी राइट कि बड़ी अम्मा भी कहती थी कि नहीं कोई एक चीज बाहर हो। रुबीना जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रुबीना, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाय, मेरे शहर से कॉल आई है भाई। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? भाइयों हलीमा, आप कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। रुबीना, साहिवाल में कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। नहीं, साहिवाल में कहाँ? साहिवाल में गोलचक्कर से। अच्छा, यू नो इट? हाँ, अच्छा। साहिवाल असल में मेरा शहर है ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपने लीज पे लिया? आपको क्या मतलब आपका शहर है? रुबीना का शहर है? I belong to साहिवाल, my father। जी क्या कहोगी रुबीना जी? जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करनी थी कि मेरा ना गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हालांकि मैं 30 से ऑयली खाने से भी परहेज करती हूँ, मगर फिर भी मेरा गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना। अच्छा, तो कुछ लोग होते हैं फीवर भी हो जाता है 103-104 पे, यानी जैसे फीवर भी रहता है। ठीक है, तो क्या वजह है इसकी, मुझे बस यही जानना था। कोई सवाल पूछता है डॉक्टर साहब? हाँ जी, आपको जवाब मैंने देना है। सवाल ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच रुबीना। आपने अभी देखते रहना है ताकि डॉक्टर साहब जो है वो आपको जवाब दे दें, तो आप फिर वो नोट कर लीजिए। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है, बट वेरी ऑफ द टॉपिक, पर मेरा बड़ा दिल चल रहा है मैं लोगों से टप्पे सुनवा। क्योंकि आपके दिमाग में शादी बसी हुई है ना, शादी बसी हुई है और मुझे बड़ा दिल चाह रहा है लोगों से टप्पे सुनने का। अच्छा, हमारे साथ कशिफ राना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक थी। नाराज हूँ मैं थोड़ा सा आपसे, हल्का सा नाराज हूँ, हल्का फुल्का सा। एक्चुअली भाइयों, मेरा मदरसा स्टार्ट हो गया और आपकी टीम इतनी अच्छी है कि कॉल ही नहीं पिक करती है। 9:45 बजे मेरी क्लास होती है और फिर मुझे जाना होता है, मैं 10:30 बजे तक भी जाऊँ तो कॉल ही नहीं रिसीव होती। हमारी टीम को कुछ ना कहे, हमारी टीम को कुछ ना कहे, बेचारी बड़ी अच्छी है, बड़ी मेहनत करती है, लेकिन अब उनको क्या पता कि आपका मदरसा शुरू हो गया। मैं एक्चुअली ये भी होता है, वो फ्लो ऑफ कॉल्स माशाल्लाह आप लोग की मोहब्बतों की वजह से इतना ज्यादा हो गया है कि वो उनके लिए मैनेज करना ना यकीनन मुश्किल नहीं है, लेकिन सबको एंटरटेन करना होता है। पर इंशाल्लाह अब आप कीजिएगा, अब हम उसका हल करेंगे। जी, वो मुझे पिछली दफा भी मैम ने मदरसे से आउट कर दिया था, मैं 11 बजे जाती थी, तो उन्होंने तो हल्की फुल्की पनिशमेंट हमारे लिए ले लिया करे यार, इतनी नहीं कर सकती हल्की फुल्की सजा। क्या 2 मिनट बाहर खड़ी करेंगी, हाथ पे स्केल मार देंगी, क्या हो जाएगा? मारती नहीं है, बस वो इतनी मोटी चमड़ी पे तो लगनी भी नहीं है आपको। नहीं, आपने देखा, मैंने मोटी नहीं कहा, मोटी चमड़ी का है, क्योंकि उम्र जब ज्यादा होती है तो चमड़ी मोटी हो जाती है। 60 साल की उम्र के बाद तो फिर चमड़ी मोटी होती है ना। आपसे 2 साल छोटी होंगी। अच्छा कश्यप यार, आज एक टप्पा सुना दे, फिर उसके बाद आप डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। यार वो मदरसे जाने वाली हैं, आप किन कामों में लगा रहे हैं उनको? क्या बदतमीज। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से भी मेरा सवाल था। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब आपके? अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे हाथों पाँव पे स्वेलिंग होती है, इतनी कि मेरी मुट्ठी नहीं बंद होती हाथों की। तो ये किस वजह से होती है? और जैसे ये चूंटियां नहीं रहती हाथों पाँव पे, ऐसे होता है मेरे साथ। कि ज्यादा खाने की वजह से होगा? तो नहीं है आपको शुगर वगैरह? तो नहीं, मैंने टेस्ट करवाए हैं अपने, लेकिन मेरी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तो अच्छा, ये होता किस वजह से? आप अपने ना एक टेस्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, वो करवा लीजिए।
राइट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वाले को टेस्ट, सोडियम क्लोराइड वगैरह, अपने ना आर्थराइटिस के भी टेस्ट कराएं जी, आर्थराइटिस के भी टेस्ट कराएं, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ना ये बहुत इनिशियल स्टेज पे मेरी अम्मी को होते थे, और वो फिर वो करती कि कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे पहले वो रिंग्स पहन के सोती थी, फिर उन्होंने रिंग्स और कड़े उतार के सोना शुरू कर दिए कि शायद मैं ज़्यादा गहरी नींद में होती हूँ तो इसलिए होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमें पता लगा तो उनकी बहुत वर्स्ट स्टेज हो चुकी थी। व्हिच वन इज इट यू आर टॉकिंग अबाउट? सोजन की बात कर रही हो, चूंटियां वाली? सोजन की। अच्छा, हाँ, तो हमें जब पता लगा तो वो बहुत लेट स्टेज हो चुकी थी, इसलिए कश्यप आप फौरन से चावल ये गुर्दों की वजह से या यूरिक एसिड की वजह से तो नहीं होता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाइपर यूरिसीमिया इसमें गाउट होता है, तो इसकी वजह से हो सकता है। चावल ज्यादा खाने की शौकीन तो नहीं है मेरी बहन? जी बहुत ज्यादा। बस यही वजह है, लाजमी टेस्ट करवाएं। टेस्ट करा लें कश्यप आप। जी लाजमी टेस्ट कराएं। खुद ही खाती है, कभी जिंदगी में किसी को नहीं भेजा इन्होंने? मोहल्ले वाले एक प्लेट की नसीहत करती है, मार मुर गई, मार खप गई तो हुमायूं हलीमा को बता दीजिएगा, मेरे लिए दुआएं खैर करवा देंगे। ये खुशी उनको कहाँ इतनी जल्दी नसीब होने वाली है? अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला कश्यप आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, हलीमा की जिंदगी भी आपको दे दे। आमीन। आप अल्लाह खुश रहे, और आप अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मौका भी आए तो जो अच्छी चीजें वो मेरे नाम, बुरी चीजें हलीमा को दे जाइएगा। जो अच्छा फोन कौन सा आपके पास? मुस्तैक लोगों को जरूरत भी होती है। नहीं मिल सकती है पोएट्री की। आप अपनी दे जाइएगा, मामू की किताबों को जला के जाइएगा ताकि उसको दोबारा किसी का हाथ न लगे। लेकिन अब आपने नेक्स्ट कॉल हमें जब करनी है तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने अपने टेस्ट कराए हैं या नहीं कराए, ठीक है? आपको याद रहेगा, ख्याल रखें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों के जो सवाल रह गए उनको भी शामिल करेंगे और मजीद सवालों को भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें एक और सुबह में हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं के जो है ख़ानदान में शादी हो रही है उनके कज़न की, और हुमायूं उस फेज ऑफ लाइफ से बाहर नहीं निकल रहे। हाँ जाते भी हो, लेकिन एक दफ़ा गया हूँ बस। अच्छा ठीक है, लेकिन फेज आजकल वही चल रहा है, शादियों वाला, शादियों की डिस्कशन, कपड़ों की डिस्कशन, कपड़ों की डिस्कशन। सादिया जी तुम्हें आ रही थी बस? अस्सलाम वालेकुम। नहीं आ रही ना, तुम्हें इसलिए तो बता। सादिया हमारे साथ है, तो हाउ डिड यू नो ब्रेक? हेलो, उस वक्त आई थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सादिया जी। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी करें। जी किए सलाम जी। मुझे डायबिटीज है 7-8 साल से ना। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी। डायबिटीज है उन्हें 10 साल से। 7-8 साल से ना। 7-8 साल से। तो मैंने उस वक्त चेक करवाया था, अपने सारे और टेस्ट करवाए थे तो वो क्लियर थे। अब नहीं करवा रही, और टैबलेट खाती हूँ, एक मुझे डॉक्टर ने लिख के दी थी, फैसला मसूद साहब ने। अब उनकी डेथ हो गई है। वो थी गोली थी नाश्ते के आधे घंटे बाद, एक ही गोली $500 वो खा रही हूँ। मुझे सुबह का चेक करवाती हूँ ना, नाश्ते से पहले तो मेरी 130 होती है, 25 होती है, नाश्ते के बाद करवाऊँ तो 170-80 होती है। तो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करवाए। बस किसी वक्त आलू शालू खा लेती हूँ, घर में पके हो तो मैं तो किसी वक्त खा लेती, वरना अक्सर मैं परहेज ही करती हूँ। मैं की चाय इस्तेमाल करती हूँ जी, कि फिर भी इंसान है, चावल शावल पके हो किसी वक्त मैं कोई लगा खा लेती हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब इसका मैं प्रॉपर है कि कौन सा डॉक्टर है मुझे बताएं, रिकमेंड करें, मैं ताकि उसको दोबारा चेक करवाऊँ और अपने टेस्ट करवाऊँ। और इसके लिए मुझे कौन सी खानी पड़ती है? मुझे केला भी मना किया हुआ है, खजूर भी, ये अंगूर भी मना किया हुआ है, आम भी मना किया। मैं ये चीजें नहीं खाती हूँ। किसी वक्त रोजों में चाट होती है तो वो थोड़ी बहुत मैं खा लेती हूँ मैं। तो मुझे प्लीज बताएं कि फल कौन सा है? उन्होंने बताया था कि फल कौन सा खा सकती हूँ, सब्जी कौन सी खा सकती हूँ। ठीक है। मेरी वालदा को भी शुगर थी, जवाब देते हैं। गुर्दे फेल हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है सादिया जी, अभी पूछते। थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के लिए। मेहराब हमारे साथ है। मेहराब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू बोथ। थैंक यू जी, कैसी हैं आप? बड़ी खूबसूरत आवाज है आपकी भाई, माशाल्लाह, रिफ्रेशिंग। मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। यार मुझे लग रहा है रियल कॉल नहीं है, रोबोटिक कॉल है। बड़ी खूबसूरत आवाज है आपकी, माशाल्लाह। मैं आप
आप लोगों का शो देख रही हूँ, बट मेरा नाम उस समय आप लोगों ने गलत लिख दिया है। क्या नाम है आपका? है मेरा नाम सैयदा मेहराब ही, लेकिन मेरा मेहराब ये वाला ही नहीं होता, हलवे वाला ही है। बस ठीक कर देंगे आप, ठीक है जी, इतनी कर खूबसूरत देते हैं, आवाज कोई से तो कुछ मसला भी कर नहीं है। सकते हैं। नो नो जस्ट किडिंग, थैंक यू सो मच। मैं एक दो दफा ट्राई कर रही थी आप लोगों को कॉल में रखने की, बिकॉज मेरी भाभी शो पे आई थी, तो मुझे आप लोगों का शो बहुत पसंद आया था। थैंक यू सो मच। वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू जस्ट अप्रिशिएट, आप लोग बहुत अच्छा शो कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। Thank you so much. And Halima, how was your trip to Karachi? Very nice, it was very refreshing. बहुत ऐसे बार मुझे कोई ऐसा ट्रिप मिला जिसके बाद मैं बड़ी रिफ्रेश होकर अल्हम्दुलिल्लाह वापस आई हूँ। वो तो मुझे नजर आ रहा है। थैंक यू, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। हमारे को काफी अच्छे तरीके से आपके शो हैंडल किया। थैंक यू। मैंने सबसे बड़ा ट्राई किया कॉल करके जरा सबसे लगाते हैं, जी जी, लेकिन हो नहीं सका क्योंकि आई नो बहुत सारी कॉल्स होती हैं और उस दौरान फिर मेरी कुछ भी सेटिंग्स नहीं होती हैं इस टाइम पे। मैं बस आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव फॉर ऑफिस, तो मैंने कहा मैं आज से लाजमी ट्राई करती हूं। यार बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आपकी कॉल सुन के, एंड द वे यू हैव टॉक्ड एंड कनेक्टेड विद अस, इससे साबित हुआ है कि आप बड़े गौर से देख रही हैं। फॉर श्योर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इस तरह की जो कॉल्स होती है ना, घर वाले मेरी बात सुनते तो आज यकीन माने मेरी जिंदगी के काफी मसाइल ठीक हो जाते हैं। इतनी जो रिफ्रेशिंग कॉल्स होती है ना, इतनी अच्छी कॉल्स, वो वजह है हमारी कि हम इतने ज्यादा खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि सुबह सुबह सब इनको देखना पड़ता है। नौरीन है जी हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमायूं भाई आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा हूँ नौरीन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ हमायूं भाई। मैंने डॉक्टर साहब से एक बहुत अहम क्वेश्चन करना है। आप करें प्लीज। मेरी शादी को ना 9 साल हो गए हैं, तो 9 साल से डेली मैं पैनाडोल की एक टैबलेट डेली खाती हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे पूरा चल पाती हूँ सुबह से लेके रात तक। अगर मैं नहीं खाती ना तो नेक्स्ट डे मुझसे नहीं चला जाता। मतलब कि मैं पूरा घर, बच्चे और ये पूरा एक रूटीन वाइज काम नहीं संभाल सकती। तो इस चीज का मुझे बताएं कि मैं अगर छोड़ देती हूँ तो मैं पूरा दिन नहीं चल पाती। मैंने एक डॉक्टर से मशवरा किया था, उन्होंने कहा कि आप मत खाया करें, आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। बट डॉक्टर साहब मैं सीरियसली आपको कह रही हूँ कि इतनी वीकनेस है। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां 1 बेटा। तो सब डॉक्टर्स कहते हैं कि अपनी खुराक अच्छी करें और मतलब एक्सरसाइज करें, फ्रेश रहें, खुश रहें, ये वो। तो लेकिन ये टैबलेट जो पैनाडोल की है, पहले मैं पैनाडोल लेती थी, अब मैं कैल्पोल की खाती हूँ। एक टैबलेट मैं डेली रात को खाती हूँ तो मैं अगले 24 घंटे चल पाती हूँ, और ये हर वक्त मेरे बैग में मौजूद होती है। ये और एक डिस्परीन की टैबलेट डेली रात को पानी में। आपके हस्बैंड क्या होते हैं? सर मेरे हस्बैंड ये पाकिस्तान में ही होती है, प्राइवेट जॉब करती हूँ, डबल जॉब करती है। 3 बजे ऑफिस चले जाते हैं। 9 साल से। इतना तो आप अपने हस्बैंड से नहीं मिल रही जितनी आप इस गोली से मिल रही है डेली। जी सर, मैं कहती हूँ कि ये जो 2 टैबलेट है ये मेरी एनर्जी है। मैं स्कूलिंग, बच्चों की सुपारा, ट्यूशन, 3 बच्चों को संभालना, घर, मेहमान, तबीयत खराब में, हर चीज में मैं अगर कर रही हूँ, 3 बच्चों को मैंने इतना बड़ा किया। बड़ी बेटी मेरी 8 साल की है, छोटी 6 साल की, और अब बेटा मेरा 10 माह का है। तो आप अपने हस्बैंड से क्यों नहीं कहती आपका हाथ बटाए थोड़ा सा साथ में? वो 2 जॉब्स करते हैं ना। ये 2 जॉब्स कर रही है सर। वो 2 ये भी कि हम मेड अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सर सारा बर्डन मेरे सर पे है। एज मेरी 40 प्लस है, मैं आपको बता रही हूँ 41 मेरी एज। तो सर आप मुझे अभी आप सबसे पहले आपका सवाल का जवाब देते हैं। बहुत थोड़ा सा जी। अगर आई एम सॉरी आपकी बात कट रही है। आपके बच्चे भी हैं, आई थिंक जितनी एज आपने बताई है, दे कैन कंट्रीब्यूट आल्सो, खुद भी कर सकते हैं, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने काम खुद भी करें, थोड़ा सा हाथ हौला रखें अपनी तरफ से भी। अगर जब आप किसी को देते हैं ना हाथ अपना, तो उसको आदत पड़ जाती है, थोड़ा सा खींचे, खुद भी कर लेंगे चीजें, ठीक है? अभी बहुत शुक्रिया नौरीन कॉल करने के लिए। आयशा हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप सुनाएं।
मैं भी ठीक हूँ। हमायूं भाई कैसे हैं? यार मैं बेइंतहा प्यारा होता जा रहा हूँ माशाल्लाह, पता नहीं क्या अल्लाह ताला। तबीयत ठीक है आपकी? मैं खूबसूरत ज्यादा हूँ, तबीयत भी ठीक है। नहीं, कल तबीयत खराब थी ना आपकी। हाँ तबीयत, आप मेरी खूबसूरती पे आई नहीं रही। क्या चीज है ये लड़का, तौबा है। नहीं प्यारे तो माशाल्लाह आप बहुत हैं। वो मैंने आपके लिए एक सॉन्ग तैयार किया, लेकिन अब मुझे सांस छत से उतर के आई हूँ, मैं फिर कभी सुनाऊंगी। ना 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 ना, ये नहीं होगा। हम सांस का आपको ब्रेक देंगे, आप सांस ब्रेक लें। कौन सा हमने यहाँ पे कोई इसके बाद कपास काटनी है? नहीं नहीं, हमने सवालों के जवाब लेने हैं, जल्दी से सुनाइए। बहुत सवाल इकट्ठे हो गए। सुनाए डॉक्टर साहब से बात। नहीं गाना सुनाए ना यार। जी जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी जी बताइए बताइए सवाल। सर मैं ना 3 महीने से बहुत ज्यादा बीमार हूँ ना, मुझे एलर्जी थी ना, ये जो मौसमी है ठंड की वजह से। ठीक है। तो कोई मेडिसिन लेती नहीं हूँ तो बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। तो क्या मेडिसिन वीकनेस पैदा करती हैं, ऐसा है क्या? उसके साथ क्या करना चाहिए? खुराक का इस्तेमाल अच्छा या क्या? जी मेरे ख्याल में एक ही लुबे-लुबाब सवाल है। उसका भी सवाल में। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच आयशा। गाना सुना था, गाना गाना गाना। हेलो आयशा, आयशा अच्छा हम कोशिश करते हैं दोबारा से राब्ता करें, थोड़े से सवालों के जवाब भी लेने हैं हमने। शफीक भाई की कॉल लेते हैं, उसके बाद सवालों के जवाबों की तरफ आएंगे। इस तरह कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोग हमें कॉल करते रहेंगे और जवाब हम एक का भी नहीं लेंगे। शफीक भाई जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। हमायूं भाई भी ठीक है? जी हमायूं भाई हसीन और जमील और मारूफ। अच्छा आओ माशाल्लाह। अच्छा मुझे पहले सबसे पहले तो ये बात बताएं, आपने वो उस दिन शेफ आया था तो आपने कहा था टिम्बर। जी जी टिम्बर 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 की चटनी। आप हाँ टिम्बर की चटनी। जी वो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप बिलोंग करते हैं हजारा से या मरी से? वाह जी वाह, बड़ी रिसर्च की आपने जनाब। मेरा ताल्लुक मरी से। मरी से होगा क्योंकि आप आबासी है ना, तो आबासी जो है वो मोस्टली वहाँ से। और फिर जो आप बोटी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और वो दूसरा, तो ये दो मैं भी हजारे से बिलोंग करता हूँ ना, तो हम भी यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, है ना? बोटी कहते हैं हम लोग। अच्छा टिम्बर तो ये हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि वहाँ पे सस्ता, इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर दरख्तों पे लगा हुआ है तो हम वहाँ से उतारते हैं। कंडे वाला होता है, उससे कंडे लगे होते हैं। ये पहले हमारे जो माजिद साहब हैं, पहले कैमरा मैन नहीं थे, ये टिम्बर चुनते थे, ये वो बेचते थे, इसकी बोरी होती थी इनके कंधे पे, ये टिम्बर बेचते थे पहले, वो भी मरी से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो चूंकि अहमदाबाद में मैं भी रहता हूँ ना, मुझे भी टिम्बर सब वो उसकी चटनी बनाते थे, हम खाते थे। तो आपने बात की तो मैंने कहा ये बिलोंग करते हो हजारे से, क्योंकि वही बातें होती है। आप मेरे पेटी भाई हैं यार, सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, लॉट्स ऑफ लव। स्टार्ट करते वहां से। एक वो कॉलर ने कहा था कि मेरा गला बार बार खराब होता है, बहुत जल्दी मैं इम्यून हूँ गला खराब करने के लिए। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोस्त। तो क्या ये टॉन्सिस का भी कोई सीन? देखिए उस पर मैं आता हूँ, उस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट 3-4 हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं अपने मेडिकल में। उसमें ये होता है बाज़ लोगों को, जिस तरह हमायूं ने जिक्र किया, बिल्कुल टॉन्सिल इज़ वन ऑफ द रीजंस, और वो अगर नहीं है, रिकरेंट टॉन्सिल्स हैं या प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, जिसमें सोर थ्रोट भी होता है, फीवर भी होता है, हेडेक भी, और आप डिस्टर्ब रहते हैं। म्यूकस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको आम पे हम बलगम कहते हैं, ठीक है, स्प्यूटम वो होता है। इसके अलावा आपका नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, ठीक है। बचपन में अमूमन ये होता है कि अगर कोई बचपन में गिरा है तो उसको चोट लगी है, सुपरफिशियली तो उसको करेक्ट कर दिया गया है, लेकिन बाद में जो है वो एक सर्टन उसकी 2 to 3 वीक्स का टाइम होता है। इन सर्टन फ्रेम अगर उसने ऑपरेट नहीं करवाया तो बाद में जाकर वो नाक की हड्डी टेढ़ी है, उस वक्त तो नहीं पता चलेगा, लेकिन चंद साल गुजर जाने के बाद जब उस बच्चे या बच्ची की एज 20-22 क्रॉस करेगी तो उसको जो है वो पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होगी, जिसको नॉर्मली हम P&D कहते हैं। और उसमें ये होता है कि आपका जो रेशा या म्यूकस है वो नाक से गिरता है और हलक में आता है, जो कि बहुत डिस्टर्ब करता है। उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आई हैव बीन ऑल्सो विक्टिम ऑफ दैट, सो आई अंडरवेंट सेप्टोप्लास्टी, उसकी एक सर्जरी होती है। इसके अलावा आपके जो है वो यूँ कह लें कि पॉलिप्स हो सकते हैं नाक के अंदर, जो है वो आपके अंगूर के दाने की तरह होते हैं, ठीक है, उसका भी ऑपरेट होता है। इसके अलावा सर्टन आपका यूँ कह लें कि जिस तरह नाक के अंदर गदूद होती है वो बढ़ जाती है, जिसको आम अच्छा डॉक्टर साहब एक हमने कॉलर लेना है और उसके बाद आपने बहुत क्विक जवाब देने हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया और काफ़ी ज़्यादा सवाल लोगों के। फरहान जी मल्टीपल रीजंस हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसी हैं आप बेटा? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, हम फाइन। और जो आपके साथ खूबसूरत सा बंदा बैठा होगा, इसका क्या हाल है? ठीक है? ये आप ज्यादा ठीक हो गए? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा अब आप
अपना सिर्फ मैंने आपसे बात करने के लिए आपको कॉल की है हुमायूं। आप बेटा मुंह से ऐसे लफ्ज ना निकाला करे, वो खुद भी इंसान की नजर लग जाती है, ठीक है? दरा निकाल दिया था मैंने कहा वैसे सही, लाइक योर मदर, सही कह रही है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको कॉल की है, पहले मैंने कॉल की थी, अब मैंने आपको जो कॉल की है ना वो इसलिए की है बेटा कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहा करे खुद को भी नजर लग जाती है। सही कह रही है, बिल्कुल ठीक है। डोंट माइंड बेटा, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना। नहीं सच में आपने इतनी प्यारी बात की है और ये आपने वही बात की जो मेरी अम्मी करती है। आमीन आमीन सब आमीन। बहुत ठंडी ठंडी जगह से ताल्लुक है ना, इसलिए ठंडे रहते हो। अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, माय बेस्ट विशेस ओनली फॉर यू। थैंक यू, लव यू, लव यू। अच्छा जी, सवाल था कि कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब से उनके डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ है, तो वो शुगर के लिए किसी के पास गई नहीं है, हालांकि उनकी शुगर ठीक है फिर भी चेक कराना चाह रही है। इसमें नॉर्मली जो शुगर या ज़ियाबीतस से रिलेटेड जो होते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट या उसकी सुपर स्पेशलिटी उसमें आ गई है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उसको दिखा दें। ठीक है, गूगल पे मेरे ख्याल से देख लें आप, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है उनकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है, तो उनके पास अगर आप जाके और आप YouTube पे हमारा प्रोग्राम देख सकते हो। दूसरा वो सवाल वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बेचारा इतना काम करती है, हर रोज एक पैनाडोल खाती है। उसमें नॉर्मली ये है कि उनको काउंसल ये करना है कि बजाय इसके कि आप पैनाडोल ने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहिबान, जिनको भी ज़ाहिर है वो चेक करा रही हैं, कि आपकी जो जैसे कहते हैं एनाल्जेसिक पेन किलर होती हैं, इनके डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ना सिर्फ आपके मैदे के ऊपर, आंतों के ऊपर, बल्कि आपकी किडनीज़ के ऊपर भी इफेक्ट होते हैं। और फॉर अ लॉन्गर टाइम अब क्या करें, वो उसमें नॉर्मली सुने, अगर उनको 40 ईयर प्लस से अब डिपेंड करता है कि उनका वेट कितना है, हो सकता है कि वो ओबीज हों, हेल्दी हों, तो इस वजह से उनका जो है वो वीकनेस होती हो, तो बॉडी में ताकत के लिए वो अपनी डाइट को बेहतर करें। नेचुरली जितनी डाइट अच्छी कर सकती हैं, चाहे वो डॉक्टर साहब जल्दी से पूछता, अगर वो गोली को माइनस कर दे और ना ले, ये एक माइंडसेट है, 4 दिन मुझे लग रहा है माइंडसेट की गेम है और कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट सपोज्ड टू काउंसिल हर। अगर वो हमारे पास ओपीडी में भी मेरे पास आएंगी तो आई एम जस्ट गोना काउंसिल हर। तो साइकोलॉजिकल है ये, क्योंकि वो कह रही है मैं बहुत सारे डॉक्टर्स की गई हूं और उन्होंने मुझे कहा आपको जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी बैड एडिक्शन। ठीक है। अच्छा, लास्ट जो कॉलर थी उन्होंने कहा था 3 महीने से बीमार हूँ, दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा ले रही हूँ और उसकी वजह से मुझे कभी कभी लगता है कि लेथार्जिक हो रही है जी। उस पे मैं आता हूँ। अभी हमने जब प्रोग्राम का आगाज़ किया, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ द इन्फेक्शन या सिवियरिटी। जब आपका बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन होता है तो उसमें अल्टीमेटली वो अपना असर भी ज़बरदस्त किस्म का दिखाते हैं और उसके बाद वो आपकी इम्यूनिटी को भी काफ़ी टारगेट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो रिकवरी होती है ना वो बड़ी स्लगिश हो जाती है। तो उसमें नॉर्मली हम लोग वाइटामिन्स जो है वो रिकमेंड करते हैं और अच्छी डाइट। और उसमें एक देसी टोटका मैं बताता हूँ, आई एम नॉट गोना नॉमिनेट अगेन द वाइटामिन जो आता है सर्टन कंपनी का या जाते हुए नॉमिनेट करके आपको करेंगे हम, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ऑफ द एयर। तो उसमें ये है कि आप शहद और उसमें चुटकी भर जो है दारचीनी पिसी हुई वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है, और आप अपनी डाइट जो है वो ठीक रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आज हमने सुबह भी डाइट की बात की थी। जी, इसमें एक और चीज़ भी हुमायूं, सॉरी टू कट यू ऑफ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आपको सर्टन इन्फेक्शन हो जाए, खुदा न खास्ता चेस्ट इन्फेक्शन या नमूनिया या ज़बरदस्त किस्म का सोर थ्रोट या आपकी आवाज़ बैठ जाए, उसमें रिकवरी भी उसकी आराम से होती है, प्लस उसमें सुपर एडिड इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी टारगेट होती है और उसमें ज़ाहिर है कि टाइम लग जाता है। तो उसमें हम पेशेंट को काउंसिल भी करते हैं कि ये जो आपकी बॉडी में नकाहत या कमज़ोरी है ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी होगी। और आहिस्ता आहिस्ता हम भी, क्योंकि अब अख्ताम की तरफ पहुंच गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहाब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और मुझे अच्छा ये लगा कि आपने जितना अल्फाजों का चुनाव करके हमें चीज़ें समझाई हैं इतने सिंपल वे में। आपका लिटरली आई थिंक यू विल बी अ डॉक्टर जिससे काउंसलिंग करने में बड़ा मजा आता होगा। आप कहते होंगे यार ये बड़ा फिट काउंसिल करता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस शो। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और मजेदार बातें करेंगे, चिट चैट होगी। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। क्या देख रहे हैं आप? देख रहे एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ।
जी वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह से हम लोग आजकल के हवाले से बात करते हैं कि कोल्ड और फ्लू ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हुमायूं एक बहुत चीज़ होती है जब वेदर चेंज होता है या चेंज हो रहा होता है तो लोगों को स्किन के बहुत ज़्यादा मसाइल शुरू हो जाते हैं, एलर्जीज होने लग जाती हैं, इचिंग होने लग जाती है। पता नहीं एक बड़े मजे की बात हमने की है और देयर इज अ स्विच इन द प्रोडक्ट भी करना चाहिए। हम नहीं करते, हम जो सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही जारी रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट्स मी, बिकॉज आपने इतना महंगा प्रोडक्ट लिया होता है तो आप सोचते हो यार मैं क्यों चाहिए, मैंने नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। अपने बालों के हिसाब से भी आपको चेंज करना चाहिए, अपने स्किन के हिसाब से भी चेंज करना चाहिए। सबसे ज़्यादा उन लोगों को अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है, जिनको पता होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा भी मौसम इधर उधर हुआ तो हमें दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, उनको ख्याल रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं कि सन ब्लॉक लगाएं, क्योंकि ये सिर्फ सन के लिए नहीं है, ये जितनी भी लाइट्स लगी हुई होती हैं जो आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए। आप लोगों ने कॉल करके कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन लेनी हो कि अभी वाला जो मौसम है उसमें कौन सा आप लोगों ने चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, और उसके बाद जो आने वाला मौसम है यानी कि गर्मी होगी तो उसमें आप लोग खास कोई स्किन डिजीज भी आपको है तो आप उससे भी वाले से पूछ सकते हैं। हमारे पास जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, एस्थेटिक फिजिशियन है, एस्थेटिक के हवाले से भी कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर करें। लेकिन आज मैं और हुमायूं कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्नी के हवाले से बात करें, ताकि जिन लोगों को ये मसला है वो अपने मसाइल जो है वो सुन के हल हो जाए, उनको कॉल करने की ज़रूरत ही ना पेश आए। हमारे साथ जी मौजूद है डॉक्टर अस्मा मीरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर अस्मा, आपकी सुबह तो बड़ी जल्दी होती होगी? जी बिल्कुल है ना, आप जल्दी, क्योंकि आपको 2 घंटे का सफर करके आपको जाना होता है। हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे पर ये बात करेंगे, इट्स एन एप्रिसिएशन फॉर यू। डॉक्टर अस्मा, सबसे पहला सुबह सवेरे काम क्या करती हैं? सबसे पहला काम सबसे पहले तो आपकी आंख खुली, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले नमाज पढ़ के फिर उसके बाद आप लोग सब डायरेक्ट मसले पे चले जाते हैं? उठते हैं मसले पे? कोई मोबाइल देखा, कोई चार्जर कोई मोबाइल नहीं देखा। नहीं देखती? नहीं देखती। तो कैसे उठती हैं आप? अलार्म से, लेकिन अलार्म बंद हो गया ना, खुद ही अलार्म बंद हो गया। ठीक है जी। और बस उसके बाद नमाज पढ़ी, फिर मैं दोबारा थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेकिन यह है कि अगर 10-15 मिनट्स का गैप मिल जाए, उसके बाद सबसे पहले उठ के किचन, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और खुद बनाती हैं? जी खुद बनाती। बेहतरीन। और अपने लिए भी, क्योंकि बस वो ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले रेडी होना है, क्योंकि हमारी गाड़ी जल्दी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्नी के हवाले से बात करें। बाकी जो हमारे कॉलर ज़ाहिर है पूछेंगे उसका जवाब तो हमें मजबूरन देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्नी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि जी हमें दूसरों, मैंने कुछ दिन पहले ये सुना कि जी हमें दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करने से भी एक्नी हो जाती है, ख़राब प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से भी एक्नी हो जाती है, ख़राब मेकअप इस्तेमाल करने से भी एक्नी हो जाती है, हालांकि पहले नहीं थी। ऐसा वाकई क्या होता है कि जैसे मैं हूँ या हुमायूं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं है, लेकिन ख़राब चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करें तो एक्नी हो जाती है आपको? अच्छा, एक्नी बेसिकली टॉपिकली बहुत कम होता है कि आपने कोई डायरेक्ट किसी की चीज़ यूज़ की तो आपको एक्नी हो जाएगी। एक्नी आपके इंटरनली है, आपका सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा है। हाँ, ये है कि आपकी कोई एक्सपायर्ड चीज़ें आप लगा रही हैं या आप कोई हाइजेनिक चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे मेकअप में। डॉक्टर कोई चीज़ में ऐड कर ले, जी टॉवल भी हम किसी का यूज़ कर लेते हैं, क्या उससे हो जाती है? उससे फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। फॉलिकुलाइटिस इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन एक्नी एग्रीवेट हो सकती है, इनिशिएट नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब अगर ऑलरेडी है तो वो ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि पैदा हो जाएगी। डॉक्टर अस्मा, देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो दानों के बारे में हलीमा ने बात की। हमारे देसी ये तरीका है कि हमने जिस दिन अंडा खाया, आप कहते अब देखना जो तुम्हारे मुंह पे दाने निकले, गर्म चीज खाओगे दाने निकल आएंगे। सर्दियों में हम आराम से गर्म चीज खा लेते, नहीं निकलते दाने। फिर घर वाले ये कहते, मेरी वालदा इज वेरी माशाल्लाह पर्टिकुलर अबाउट यू, कहती है तुम गर्म चीजें खाते हो, पानी का इंटेक हमारी ज्यादा रखो ताकि वो जो टॉक्सिसिटी है वो जो वो है वो खत्म हो जाए, वो एलिमेंट खत्म हो जाए। आपने हमें ये बताना है, आज जो ऑडियंस देखने वाली है, क्या गर्म चीजें खाने से एक्चुअली एक्नी होती है, इनिशिएट होती है, पैदा होती है, और अगर होती है तो पानी पीने से क्या वो खत्म हो सकती है? स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि आपकी डाइट इनटेक से बहुत ज़्यादा आपकी एक्नी का रिलेशन है। अगर आपकी फ़ैट इनटेक, फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्वीट्स जैसे चॉकलेट्स, मीठी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी एक्नी एग्रीवेट होती है।
ऐसे नहीं हो सकता कि आप खाना पीना जो मर्जी करें और आपकी एक्नी एक जगह पे सेटल हो जाए, या मेडिसिन ले रहे हैं और साथ आप डाइट नहीं कर रहे जो कि डाइट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो फिर आपकी एक्नी कंट्रोल में रहे। ऐसे नहीं है, डाइट के साथ आपका एक्नी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होती है, स्पेशली फ्राइड या मीठी चीजें जो हैं उससे ज्यादा बढ़ती है। गरम या ठंडे वाला कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सुने ये मीठी चीजें से होती है। अच्छा मेरी बहन चाय में चीनी, हम उसे कहते हैं बेटा आप चाय में चीनी डालती हो, चीनी में चाय डालती हो, वो चीनी पीती है और कहती है मुझे नहीं समझ आ रही है दाने कहाँ से निकल रहे। मैंने कहा बहन जो तुम कर रही हो ना अपने साथ पानी पीने से, ज्यादा पानी इंटेक से, क्या ये नलिफाई होता है? नो, नलिफाई नहीं होता, लेकिन वाटर इंटेक से आपकी हाइड्रेशन स्किन की अच्छी रहती है और आपकी टॉक्सिन जो बॉडी में है वो डेफिनेटली प्योरीफाई होती हैं, मतलब यूरिन या स्टूल। प्योरली अमित जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अब ये खाया है तो पानी पी लो, या जो भी हम कहेंगे ना स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी, फट रही है पानी नहीं पी रहे ना, खुश्की हो रही है, हाँ होंठ, पानी नहीं पिया ना, कब पिया था आखिरी दफा पानी? नहीं, ये तो है कि आपकी स्किन ड्राई होगी, लिप्स ड्राई होंगे, जैसे आपको किसी वजह से पानी नहीं मिला या आपको काफ़ी टाइम हो गया पानी पिए हुए तो आपकी लिप्स ड्राई होती हैं, ऐसा ऐसा स्किन पे भी आती है इसी तरह की चीज़। तो हाइड्रेशन को बेहतर करने का पानी इंटेक ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने अंडा खा के 4 ग्लास पानी पी के उसकी इफेक्ट को आप कह देंगे मैंने तो बहुत सारी मीठी चीज़ें खाई, चॉकलेट और 4 ग्लास पानी पी लिया, नलिफाई हो गया, ये नहीं है। ये नहीं, ऐसे नहीं होता। लेकिन आपने पानी बहुत सारा पीना है फॉर अदर ऑर्गन्स को भी मेंटेन करने के लिए। डर्मेटोलॉजी की साइंस में एक चीज़ मुझे समझाएं, क्योंकि हम चाहता हूँ कि ये हमें लोगों को पता चले, क्या पानी का जो पीने का टेम्परेचर है क्या स्किन के उसके असरात भी हैं? अगर आप ठंडा पानी पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं, क्या स्किन पे उसके कोई अच्छे गर्म पानी पीने के अच्छे असरात भी हैं? थैंक यू। अच्छा, स्किन पे डायरेक्टली पानी पीने से सिर्फ हाइड्रेशन लेवल इंप्रूव होगा, चाहे आप गर्म पिएं या नीम गर्म पिएं या ठंडा पिएं, लेकिन जो हिस्टोरिकल जितना भी बताया जाता है, जैसे आप अच्छी जो स्किन लोग हैं जैसे कोरियंस हैं, चाइनीज़ हैं, इन सब की बातें हैं, तो ग्लास स्किन है जिनकी, जी बिल्कुल ग्लास स्किन, तो वो यूजुअली उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि वो पानी हमेशा नीम गर्म यूज़ करती हैं, इसीलिए मैंने पूछा जी। और ठंडा पानी पीने से जो वैसे भी हमारी हदीस में भी है कि पानी भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, बहुत ठंडा बहुत गर्म चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमेशा खाने का पानी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, मीडियोकर होना चाहिए। आपने बहुत तेज़ गर्म चीज़ें भी नहीं खानी, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी, इसका इफेक्ट आपका डायरेक्ट स्टमक पे और इंटेस्टाइन्स पे है, यानी आपके जीआई पे है। तो अगर आपका जीआईटी डिस्टर्ब होगा तो आपकी एक्नी एग्रीवेट हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ऐसे डॉक्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते जो हमें किसी भी किस्म का परहेज़ बताते हैं। ये मैं एक पाकिस्तानियों का जर्नल मसला है, जो डॉक्टर आपको कहेगा ना आपने ये परहेज करना है, आप कहेंगे अच्छा ठीक है घर चल जाएंगे, परहेज नहीं करेंगे, आप कहेंगे दवाई लिख के दो। फिर आप जब नेक्स्ट डॉक्टर के जाएंगे और वो आपको सिर्फ प्रोसीजर पे प्रोसीजर ठोकेगा, चाहे जितने मर्जी पैसे ले, तो आप कहेंगे ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है यार, इसने कुछ भी नहीं कहा, इसने कहा बस ठीक है ये कराओगे, इतने पैसे जमा करा दो तो सब ठीक हो जाएगा। हमें वो डॉक्टर पसंद आता है। क्या परहेज से ये होता है कि फिर आपको दोबारा वो चीज़ नहीं होती, या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो इसलिए भी परहेज नहीं बताते कि इन्होंने कौन सा करना है, ये तो अपनी मर्जी ही करेंगे, क्योंकि आपको एक बंदे को देख के पता भी लग जाता है ना कि ये मेरी बात मानेगा या ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो इसलिए परहेज बताना ज़रूरी होता है या उसके बगैर भी काम चल सकता है? अच्छा, परहेज़ बताना तो ज़रूरी है, ये तो डॉक्टर ने बताना है, अच्छे डॉक्टर ने हमेशा बताना है, ये इथिक्स में है हमारे कि जो चीज़ आपकी एक्नी को ज़्यादा एग्रीवेट करती है वो हम आपको बताएं। आगे करना ना करना डेफिनेटली पेशेंट के ऊपर है, वो करता है या नहीं करता। अगर वो बिल्कुल नहीं करता, वंस आपने विजिट किया, ट्वाइस किया, थ्राइस किया और आप कह रहे हैं कि मैं परहेज़ कर ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली 3rd 4th टाइम तो आपको डॉक्टर बार बार नहीं कहेगा, लेकिन हमने परहेज़ बताना होता है लाजमी। पेशेंट ने आगे करना है या नहीं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर पेशेंट विद ट्रीटमेंट परहेज़ करेगा तो उसकी ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। अगर वो परहेज़ नहीं करता तो कुड बी के ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम ना करे जैसे उसको करना चाहिए, या अगर करता भी है तो वो दोबारा वेरी जंकी फूड दोबारा शुरू कर देता है और चॉकलेट्स और सब कुछ, तो उसकी एक्नी दोबारा एग्रीवेट हो जाएगी या निकल आएगी, तो कहेगा कि मैंने जो ही आपकी दवाई छोड़ी और बस जो है मैंने दोबारा से मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकल आए। तो आपने परहेज़ करना है और दवाई जिस तरह डॉक्टर बताते हैं कि जैसे हम अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन करिए। हमारे साथ कॉलर है डॉक्टर अस्मा सनम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सनम, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, हमायूं भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। हलीमा भी आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछोगी सनम?
जी मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरे ना सिर पे पिंपल तो नहीं है लेकिन ना मुझे हार्मोन की वजह से ना सिर पे बाल बहुत ज्यादा है। ओके, फेशियल हेयर। हाँ जी, तो वो पहले मेरे नहीं थे, अब बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि आपको ना आहिस्ता आराम आएगा कि ये मशीन के जरा ज्यादा प्रोसीजर लंबा है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये काम होंगे। आप कुछ पूछना चाहती हैं डॉक्टर अस्मा उनसे? उन्होंने बताया कि हार्मोनल इशू है। जी जी जी, तो वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह तो यूज नहीं करती वो? कोई वाइटनिंग क्रीम तो नहीं यूज कर रही हैं आप? नहीं, मैं वाइटनिंग क्रीम ही यूज करती, वैसे मैं घर का कोई टोटका वगैरह यूज कर लेती हूँ। ठीक है, टोटका तो ठीक है, उसमें तो कोई इतना मसला नहीं है। कुछ और सवाल आपने करने? ये कैसे खत्म हो सकता है? मेरे ख्याल में यही पूछ रही हैं, ये कैसे चेंज आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच सनम फॉर कॉलिंग। हमारे साथ एक और सोबिया है जी। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम अस्सलाम हुमायूं और हलीमा, कैसी हैं आप हलीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपके बगैर बहुत उदास रहा हमारा वीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं 2 दिन से हाजिर नहीं हो सकी, बस मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है तो मैं वहाँ मसरूफ। अल्लाह ताला आसानियां करे आपके लिए। बहुत शुक्रिया, आमीन। अभी आपकी डॉक्टर आई हुई है डर्मेटोलॉजिस्ट, तो बहुत अच्छा चल रहा है सेशन, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी एक राय दूंगी। जी जी। मैं हुई 14 की और जस्ट छोटे छोटे से पिंपल्स निकले। आप 14 साल की हैं? जब मैं 14 की हुई। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हमारी अम्मा ने कहा कि आपने सोप यूज नहीं करना। अच्छा। फेस पे, ठीक है। फेस पे ये कि हम लोगों के यहाँ अब ये चीज बहुत हो गई कि आप फेस को रगड़ रगड़ के सोप से धोते हैं, आप फेस वॉश से धोते हैं, उसके बजाय आप ठंडे पानी से अपने फेस को साफ रखें, अच्छा सा मॉइस्चर करें, पानी का इंटेक ज्यादा रखें। तो मेरे ख्याल में अगर हार्मोनल इश्यूज नहीं है, कुछ और नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज ये होती है। ठीक है। अच्छा सोबिया, आपकी बात कट रही है, आपने जो बात की है ना, मेरा अगला सवाल डॉक्टर अस्मा से यही था कि सुबह सवेरे किस चीज से मुंह धोना चाहिए और कैसे धोना चाहिए, क्या कितना अहम है? ये सब सवाल भी इसके अंदर बड़ा अच्छा है, लेकिन आप पूछें, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं यही कह रही हूँ ना, मैं यही बताना चाह रही थी, मैं पूछना नहीं चाह रही थी कि देखें हमारा ये है ना कि हम आप 12 साल से लेके या 20 साल की बच्चियां जो हैं उनको आप कहें कि आप चटपटे खाने ना खाएं, आप समोसे ना खाएं, आप स्कूल गोइंग हैं, आप कॉलेज जाएंगे, आप कैफेटेरिया से आप इन लोगों को नहीं रोक सकते। ये बात तो है यार, ये बात तो है। बचपन मतलब फीका तो नहीं हो सकता ना, बचपन फीका नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो ये इश्यूज है ना। ठीक है, आई लाइक दैट व्हाट यू सेड, बड़ी नेचुरल और कुदरती बात आपने की है। हमारे साथ अगली कॉलर, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सनम है सखर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बड़ी खुश लग रही हैं। नहीं, बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आप लोगों से बात हुई ना, आज कॉलेज का ऑफ किया है। हाँ, क्यों किया आज ऑफ क्यों किया? ऑफ किया क्योंकि आज थोड़ा काम था। अच्छा, ओके। पापा वालों के साथ कहीं जाना था। जी अच्छा, गुड। मेरा ये सवाल था, मेरे पापा ना खुद फिटनेस ट्रेनर है माशाल्लाह 40 इयर्स, 40 साल से। तो हमारे खानदान में आज तक कोई मोटा भी नहीं है। जो मैरिड है वो 50 तक ही होते हैं, 50 से ऊपर नहीं जाते। ठीक है, क्या बात है। तो मेरा ये होता है, हम बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाते, पसंद ही नहीं है ना कोल्ड ड्रिंक्स ना जिंगर। मुझे तो कोल्ड ड्रिंक छोड़े हुए 4 साल हो गए। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। मैं भी बहुत अच्छा हो गया। फिर भी मुझे ना पस वाले दाने निकलते ही निकलते हैं। ठीक है, साइड से, नोज की साइड। डॉक्टर अस्मा, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप उनसे पूछ सकती हैं। जी जी, ये क्यों होते हैं? वाटर इंटेक भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और मेरा ख्याल है आप एक काम करें, आप जंक फूड शुरू कर दें। आपकी एज क्या है? दबा के खाएं। 18 इयर्स है। ठीक है, ठीक है, दबा के खाएं यार, सारी चीजें निकले ये दाने। नहीं, बाहर का अच्छा लगता ही नहीं ना, पिज्जा जिंगर ये अच्छा लगता। फिर आप एक काम करें, आप खरीदे और मेरी तरफ भिजवा दें। अच्छा, आप सामने हो तो आपको खिला दे, आप तरफ भेजे किसी। क्या बात। सुने, मेरा तो बचपन से ही ड्रीम है कि मैं अपना रेस्टोरेंट ओपन करूंगी, वो भी इस्लामाबाद में। इंशाल्लाह आप लोग आइएगा। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह हम आएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर खुरम भाई है, मुझे पता था। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम। भामांगे भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मूसा के बाबा ठीक हैं? तो वेलकम बैक हलीमा बाजी, आपको भी थैंक यू सो मच खुरम भाई, बहुत शुक्रिया। आप हमायूं भाई से ये पूछे जरा कि जब से आप गई मैंने एक भी कॉल नहीं की।
हाँ आपने कॉल नहीं की, दैट इज ट्रू। आपने कॉल आई हो तो फिर मैंने कॉल की। मैं ना थोड़ा सा फील कर रहा था। क्यों रे? ये ना अली बाबा जी तो ना ज्यादा वो ना बस कर दो कुछ कहता भाइयों भाई नाराज हो जाएंगे। अभी तो मैंने इनका चेस्टर भी लेना है इनसे, जो मैंने बोला था मुझे बड़ा पसंद है, नहीं तो भी ये देंगे नहीं मुझे। नहीं मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा भाई, मेरे कौन से आप जमाई हैं या मेरे कौन है? मैंने नहीं नाराज होना आपसे। जी क्या कहेंगे? बाजी खुश रहें आप। आमीन। बड़े अच्छे लगते हैं साथ में, यकीन करें बड़ा लोनली फील कर रहे थे ये हमायूं भाई। जी प्रोग्राम उन्होंने बड़ा अच्छा किया, मैं देख रहा था, लेकिन बड़े लोनली फील हो रहा था। मुझे लगा आप लोनली फील कर रहे थे। मैंने कहा भाई खैरियत है क्या हो गया? बोलने वाला साथ नहीं था, फिर आपको पता है वो सारा जरूरी होता है। जी। अच्छा मेरा ना डॉक्टर साहिबा से क्वेश्चन ये था कि मेरी जो फेस है ना, फेस इसके ऊपर ना हर जब ये गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है ना, एक स्पॉट सा बन जाता है ब्लैक सा, यानी कि वो इस तरह नहीं होता कि ऊपर के बाहर को निकला होता है, वो जिल्द के अंदर ही फील होता है। ठीक है। तो यहाँ गाल वाली जगह पे खुरम भाई, यहाँ पे हाँ ये देखिए बिल्कुल गाल पे भी, और जो मेरे नोज है ना, नोज जी इसके जो स्टार्ट है, ये नथने हैं, इसके बाहर वाले हिस्से के दोनों साइडों पे भी और गालों के ऊपर भी ना वो स्पॉट सा बन जाता है। ठीक है। कभी बनता है, यानी कि फर्ज करें एक वीक में बन गया, नेक्स्ट फिर सीक हो जाता है, फिर बन जाता है, लेकिन काफी ज्यादा वाज़ेह होता है वो। तो मैंने तो अब बड़े डॉक्टर्स को भी चेक करवाया, सन ब्लॉक लिख के दे देते, नहीं सन ब्लॉक यूज करें, क्योंकि मेरा काम प्रॉपर्टी के रेलेवेंट, हमें काफी ज्यादा बाहर निकलना पड़ता है और डस्ट एलर्जी मुझे है। जी ठीक हो गया। मुझे शायद फील होता है इस वजह से भी है। तो ये डॉक्टर साहब इसका कोई पक्का हल बताएं कि मैं इसका क्या करूं कि ये स्पॉट होना खत्म हो जाए बिल्कुल भी ना, क्योंकि ये बनता है। ठीक है खुरम भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कोशिश करेंगे कि इसका कोई पक्का हल बताएं, लेकिन वाकई मैं कहती हूँ जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का और प्रॉपर्टी का काम करना है उनको अपनी स्किन को खैराबाद कहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फिर स्किन नहीं सही होती। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके सारे सवालात के जवाब अभी लेंगे डॉक्टर असमा से। डॉक्टर असमा इतने गौर से मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमने कोई गुनाह कर दिया, उनसे कोई ऐसा सवाल कर दिया, क्यों आप इतना परेशान है? वापस से पूछते हैं इनसे क्या परेशानी का राज है। वापस आ वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब मुझे कहते हैं हुमायूं से अब्बासी, और मेरे साथ मौजूद है, नाम आपको पता होगा, रहने दे कोई बात नहीं, वापस आ जाए डॉक्टर अस्मा की तरफ। डॉक्टर अस्मा, सबसे पहले फेशियल हेयर हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो कहती है कि बाल जो है वो आते हैं, वो खत्म कैसे हो सकते हैं? क्या सिर्फ लेजर इज द ओनली इलाज है, कोई और भी है? बाल आने की वैसे तो हार्मोनल बेसिकली रीजंस होती हैं, और जो आजकल बहुत ज़्यादा है वो है स्टीरॉयड इंड्यूस्ड क्रीम्स जो हैं, जो वाइटनिंग क्रीम्स बहुत यूज तो वो तो कह रही है यूज ही नहीं करती, वो कह रही है नहीं करती। वैसे यूजुअली ऐसे होता है कि बहुत उससे भी होता है। ठीक है, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपने वर्कअप करवाना है, और फिर आपने गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट तीनों को लाइजोन में लेकर फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। जैसे बहुत ज़्यादा है कि यंग फीमेल्स को पीसीओज होते हैं, उनको पता भी नहीं होता, क्योंकि कभी इस तरह का उनको कोई इशू नहीं होता, उनके साइकिल्स नॉर्मल चल रही होती हैं, लेकिन उनको हिर्सिटिज्म होता है। तो आपने पहले वर्कअप कराना है, जिसके लिए हम डिफरेंट ब्लड टेस्ट करा लें। जी, पीसीओज के लिए एक अल्ट्रासाउंड स्पेशली जो बेसिकली होता है वो ज़रूरी होता है कि आपने एब्डोमिनो जो पेल्विक स्कैन है वो करवाना है। उसमें पीसीओज का पता चल जाता है कि कितनी है, कितना साइज़ है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और साथ साथ आपकी ब्लड टेस्ट होती हैं जिसमें हार्मोन लेवल हम देखते हैं। कुड भी कि आपके अल्ट्रासाउंड में पीसीओज ना आए, बहुत छोटी छोटी उसमें ओवरी में सिस्ट हो जो अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट नहीं हो रही, लेकिन आपका हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सवाल था वो था कि जी सोप, मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि यूज़ ना करें, तो सोप तो वाकई हार्श भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो क्या हुमायूं ने भी पूछा कि सुबह उठ के किस चीज़ से मुँह धोएं तो वो बेहतरीन होगी हमारे लिए? हर पेशेंट का डिफरेंट है। ठीक है, एक पेशेंट एक सोप लेके ये नहीं कह सकता कि सारे लोग ये सोप यूज़ ना करें या ये फेस वॉश यूज़ ना करें। आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करना है। आपकी ड्राई है, आपकी ऑयली है, अगर आपकी ऑयली है तो आप सुबह शाम भी फेस वॉश कर सकते हैं। अगर आप ड्राई है, सर्दी का मौसम है, तो आप वंस अ डे भी यूज़ कर सकते हैं।
अब आप सोप से ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं या फेस वॉशेज से? फेस वॉश अगर माइल्ड है तो यूजुअली पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन सोप्स चूँकि थोड़ा हार्श होती हैं, लेकिन फ्यू पेशेंट्स ऐसे भी होती हैं जो हमें कहते हैं कि हमें पियर्स या इस तरह के माइल्ड सोप्स, ब्यूटी सोप्स जो हैं वो ज़्यादा सूट करते हैं। हमारी नानियों ने तो कपड़े धोने वाले साबुन से मुंह धोया हुआ है, पर यकीन माने हमारे से ज़्यादा लश उनकी स्किन है, क्योंकि वो इस तरह की चीजें जंक नहीं खाते खाने का होता है। अच्छा खुरम भाई ने सवाल पूछा था, कंस्ट्रक्शन से उनका ताल्लुक है और वो ये उन लोगों के लिए बड़ा है, जो लड़के भी जो डिलीवरी बॉयज हैं, ये जो काम करते हैं, जिनका काम इस तरह का है, उनकी स्किन आउटडोर काम है, उनकी स्किन के लिए क्या आप अच्छी चीजें रिकमेंड करते हैं? सर प्रोसीजर पूछूंगा। सन ब्लॉक इज इम्पोर्टेंट, अगर है भी तो क्या 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 करना चाहिए? मुंह धोना चाहिए, मॉइस्चराइज करना चाहिए, सन ब्लॉक लगाना चाहिए, चीजें कितनी जरूरी है उनके लिए? और वापस घर आके भी क्या मुंह धोना उनके लिए जरूरी है, कंपल्सरी है? अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है या कहीं पे भी आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है, कोई भी ऐसा आप काम करें, तो आपने सन ब्लॉक तो लगाना है, जो हम केमिकली आपको कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट करेगा स्किन को, लेकिन आपने फिजिकली भी प्रोटेक्ट करना है, जिसमें आप कैप्स पहन सकती हैं, हैट है, मास्क है, गॉगल्स हैं, आपने फेस को कवर अप करना है, यानी आपने फिजिकली भी धूप से बचना है और केमिकली भी, जिसमें हम सन ब्लॉक्स देते हैं। ठीक है। आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, वो स्पेसिफिक किस्म के वायर लगाती हैं, वो डिफरेंट सन ब्लॉक्स हैं, यानी जो फिजिकल सन ब्लॉक्स वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने के साथ आप सन से प्रोटेक्ट कर सकती हैं अपनी स्किन को। अगर आपको लगता है कि बहुत पोल्यूशन, डस्ट से मैं वापस आया हूँ, तो डेफिनेटली आपको फेस वॉश करना चाहिए घर आके, और फिर अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लें। अच्छा एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम कॉलेज की तरफ जाएंगे। वो कह रही थी मैं कुछ भी इस तरह का जंक नहीं खाती, मेरे फादर जो है बहुत ज़्यादा फिटनेस में, इस वजह से कभी आदत नहीं डाली, लेकिन फिर भी पस वाले दाने जो हैं वो मुझे निकलते हैं, उसका क्या इलाज है? वो एक्नी प्रोन स्किन हो सकती है, यानी आपकी स्किन डिटरमिन्ड है कि उसमें एक्नी होगी, कहीं ना कहीं कोई कोताही भी हो सकती है। लेकिन क्या पीसीओएस भी हो सकता है उनको भी? पीसीओस हो सकते हैं। पीसीओस होता है जी, पीसीओस जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये भी टेस्ट कराएं अपना? जी जरूर, एक अल्ट्रासाउंड तो जरूर करवा लेना चाहिए उनको, बेस लाइन अपनी जरूर करवाएं और उसको मेंटेन रखें। बहरहाल ये है कि अगर तो उनको सिस्टिक एक्नी है तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि आपको वो एंटीबायोटिक्स या रेटिनॉइड्स प्रिस्क्राइब करे, ताकि आपके वो दाने बने ना, क्योंकि वो बनेंगे तो फिर वही उसकी पिगमेंटेशन और स्कारिंग रह जाएंगे। हमारे साथ हिजाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हिजाब, क्या हाल चाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हिजाब, कैसी हैं आप? भैया आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। मुझे खुशी है कि मैंने किसी शो में कॉल किया और मेरी मिल गई है। बस देखो, बड़ी मुबारक हो आपको। बात भी करो ना कोई अच्छी सी, मेरी तारीफ में कुछ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आपका शो रोजाना देखते हैं, लेकिन कॉल फर्स्ट टाइम की है। किया करो यार कॉल, 3 नंबर्स हैं, तीनों में से किसी एक पे कर लिया करो। मैं देखते, मुझे पहले पता नहीं था ना कि शायद मिलती है कि नहीं, लेकिन मैंने आज मिलाई तो मिल गया, अब मैं किया करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर करना। क्या कहोगी? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ कि मेरी स्किन पे पिंपल्स हैं। अच्छा पूछो। और मैं चाहती हूँ कि वो खत्म हो जाए और मेरा कलर भी फेयर रहे। अच्छा, चाहता तो मैं भी बहुत कुछ हूँ जिंदगी में हिजाब। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाह रही हैं? क्योंकि अभी तो उन्होंने बहुत। आपकी उम्र क्या है हिजाब? एज मेरी 16 साल। माशाल्लाह 16 साल, ठीक है हिजाब। और तो कोई इशू नहीं है आपको? नहीं कोई इशू नहीं है। कोई सनब्लॉक बता दीजिएगा कोई अच्छा सा। ब्रांड तो नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपको उसमें क्या होना चाहिए ये बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। आमना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आमना। हमना नहीं, आमना हमना हमना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हमना। कैसी है हमना? ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपकी डॉक्टर साहिबा से सवाल करना था। जी जी करें। मेरे फेस पे ना पिंपल्स के निशान हैं। ठीक है। और जो कील से नहीं होते वो भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ बता दें, ये खत्म हो जाए। डन हो गया। अभी बता। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहे। सीमाब है हमारे साथ। कहाँ से डॉक्टर साहब? कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। कैसी है सीमाब? कैसी है आप? जी मैं अल्लाह का करम है ठीक हूँ। आप कैसे प्यारे लोगो? मैं तो बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो ये है ना कि हमारे तो हैं 23 साल के और कभी 24 साल के और कभी 21 साल के
आपका भी किसके हो जाते हैं? देखिए ये महीने के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, जिस दिन मेरा जो दिल करेगा मैं उतने साल का हूँ। और जो बाकी सारी अवाम है ना, वो 1947 में पाकिस्तान के साथ ही मरते हुए। देखिए बात सुने, छोटा सा बच्चा हूँ, आप लोग तंग कर रहे हैं सारे मुझे। हाँ जी, आप बता, डॉक्टर साहिबा तक ने कह दी, कहती मुझे लगा आप 19 साल की हैं, और कहती है मैं आपको चाह रही हूँ कि मैं क्रीम लॉन्च करने लगी, उसको मैं आपको मॉडल रखूँ उसका, आपको और बच्चों के लिए क्रीम वो इंट्रोड्यूस कराना चाहती है, टीनेजर्स के लिए। हालांकि हुमायूं को ना ज़ेबुन का ड्रामा हमने इकट्ठे ही देखा होगा, तो आज मैं हलीमा से पूछना चाह रही थी कि ज़ेब का क्या हाल? किसका? ज़ेब का। ये ज़ेब आपके बेहतरीन, मेरे पास 2 ज़ेब हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है। कौन सा ज़ेब? मेरी सास का नाम ज़ेबुन है। हाँ अच्छा, हाँ। दोनों बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये ना उस ड्रामे का एक डायलॉग था, मुझे सानिया से बिल्कुल याद नहीं थी, हुमायूं ने जिक्र था ना, तो लेकिन इसको याद नहीं हुमायूं को। अब आप सोच लें कि ये उस वक्त बेहोश में होंगे। जी, हाँ, बेहोश तो पैदा नहीं हुआ था। हाँ। क्या मतलब है, बेहोश में ही पैदा हुआ एक था। बच्चे होते हैं हुमायूं, मुझे एलिबरेट करने में मजबूर ना करें। एक बच्चे होते हैं जिनकी याददाश्त उस वक्त नहीं और बताइए क्या कहेंगी आप? अच्छा, ये ना जो टॉपिक है ना आज का, मैं आपको बताना चाह रही थी, लोगों को सवाल जो है ना शायद किसी का भला हो जाए, पहले जी, जी, जी। जैसा कि डॉक्टर का बता रही हूँ, बड़ी तो बाकी ऐसा है कि एक एलोवेरा जो बताती है ना मैडम, वो एलोवेरा नायलाक, तो वो ना उसको खाने के में भी बड़ा फायदा होता है, कि जो पिंपल्स चलते हैं ना चेहरे पे, तो एक लड़की को मैंने देखा था कि वो खा रही थी उसको, कि 1 इंच का या 2 इंच का पीस ना आप उसको मतलब जिस तरह हम अंडा बनाते हैं ना, अंडा को उबाला उस तरह का बना के ना, चाहे कोई 2-3 उबाले के साथ खा ले, तो आप चेक कर लें, फिर आपको किसी को सूट करता है तो उसका किसी का भला हो जाएगा, किसी का बिल्कुल। इससे अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सिमा फॉर कॉलिंग। अनीला है जी हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मायूं भाई कैसे हैं? मैं तो बहुत प्यारा हूँ नीला, बहुत माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैम मैंने पहली दफा कॉल किया, शुक्र है मेरी कॉल मिल गई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतने खूबसूरत शख्स से आपकी बात हो रही है। जी सर, मैंने आपकी से बात पूछनी थी कि मेरे फेस पे छाइयाँ बहुत ज्यादा हैं। अच्छा ठीक है जी, और वो नाइट क्रीम लगाऊं तो ठीक हो जाती हैं हल्की हल्की, लेकिन छोड़ दूं तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाती हैं। ठीक है जी, और ब्रेक ब्रेक दाने भी निकल रहे हैं फेस पे, बिग बारीक बारीक दाने निकल रहे हैं। जी नहीं, बड़े बड़े दाने। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अनीला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पिंपल्स की जी निशान रह जाते हैं, निशानों के लिए क्या किया जाए? अच्छा, निशान एक तो हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन हम कहते हैं, उसके लिए भी ब्लीचिंग क्रीम्स देती हैं जो मेडिकेटेड हैं, उससे आपके स्पॉट्स बेहतर हो जाते हैं, सब कुछ लोगों के काफ़ी इम्प्रूव हो गए, यानी ख़त्म भी हो सकते हैं। अगर तो स्कार्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि खड्डे बन गए हैं, तो उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। बॉक्स स्कार है, रोलिंग स्कार्स हैं, आइस पिक स्कार्स हैं, इनके लिए, या अगर खुदा ना सा कीलॉइड है, जो स्कारिंग है उसके लिए तो हम बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें माइक्रो नीडलिंग, PRP, डर्म एब्रेशन, सबसिजन्स, ये सारे, और CO2 फ्रैक्शनल लेज़र वगैरह यूज़ करते हैं। स्कारिंग 100% तो क्योर दोबारा नहीं होती, लेकिन आपकी इतनी हो जाती है कि मेकअप का बुरी नहीं लगती, मिनिमाइज हो जाती है, आपकी मेकअप से कवर हो जाती है, या आपकी जो टेक्सचर है स्किन का वो बहुत स्मूथ और बेहतर हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और वापस आके बाकी सवालात के जवाब आपसे लेंगे। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम लोग जल्दी से सवालों की तरफ जाते हैं ताकि मज़ीद कॉल्स भी ले सकें। सन ब्लॉक के बारे में उन्होंने पूछा था कि सन ब्लॉक कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा रिकमेंडेड है, या मौसमों के हिसाब से चेंज भी कर लेना चाहिए?
जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, जिनको एक्नी होती है, उनको तो सीबम कंट्रोल वाले यूज़ करने चाहिए। उस पर SC लिखा होता है सन ब्लॉक्स में। यूज़ आपने मेडिकेटेड ही करना है। जिन क्रीम्स को हम मना करते हैं कि वाइटनिंग क्रीम्स हैं, उनके सन ब्लॉक्स भी अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ वो यूज़ नहीं करने आपने। मेडिकेटेड सन ब्लॉक यूज़ करें। एक्नी के हैं तो SC वाले यूज़ करें। SP कितना होना चाहिए? SPF जो है वो एशियन स्किन के लिए रिकमेंडेड है 50+ वाला इज ओके। 50 इज ओके। आप बहुत ज़्यादा भी यूज़ करें तो भी कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि अगर SPF 50 और अबव वाला हो तो वो आपकी स्किन के लिए। अच्छा, ये जो स्पॉट्स के बारे में काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक बड़ी मशहूर क्रीम है, ज़ाहिर है उसका नाम नहीं ले सकते, बहुत बड़ा ब्रांड है बल्कि वो, उनका इश्तहार आता है कि यहाँ पे एक स्पॉट है, फिर 3-4 दिन वो लगा रही है, स्पॉट ख़त्म हो गया है। तो इस तरह के जो इश्तहारात वाली क्रीम है, क्योंकि वो बहुत बड़े ब्रांड की है, वाकई उनसे फ़र्क पड़ता है या उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? चाहे आप जितनी भी हज़ारों की वो ले लें, एंड में आपको मेडिकेटेड ही यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए, क्रीम अगर आपका निशान है तो उसके लिए आपके मेलानोसाइट्स को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। मेडिकेटेड जो है वो आपकी ऑथराइज्ड होती हैं, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट में ब्लीचिंग्स या वो चीज़ें डाली जाती हैं। लेकिन जिन क्रीम्स की हम बात कर रहे हैं कि वो अनचेक्ड हैं, कहाँ बनती हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनमें वो मर्करी डालते हैं, स्टीरॉइड्स डालते हैं, जो खाली स्किन को आपके टेम्परेरी कुछ बेहतर भी हो जाती है, लोगों की स्किन दाग धब्बे चले जाती हैं, लेकिन एट द एंड आपको वो लॉन्ग लास्टिंगली ख़राब ही कर रही होती हैं स्किन को, जिसमें मिलाज़मा आ जाता है, छाइयाँ आ जाती हैं, एक्नी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा कि अगर आपकी जैसे मर्करी वाली हैं तो आपकी मर्करी बॉडी में भी मर्करी पॉइजनिंग होती है, जिससे इरिटेबिलिटी होती है, आपकी मूड स्विंग्स होती हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। डॉक्टर अस्मा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास सवाल है और डॉक्टर साहिबा, एक सवाल बहुत अहम है जो मैं पूछना चाहता हूँ किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से। एक कुछ क्रीम्स मिलती हैं जो कि लिफ्ट उनके नाम के साथ होता है, विच इज आफ्टर 30, वो यूजुअली वो कहते हैं कि 30 के बाद आप करें, स्किन टाइटनिंग के लिए होती है। अगर आप वो यूज़ कर लेते हैं देन यू स्टॉप यूजिंग देम, तो क्या आपको दोबारा वो रिंकल्स दोबारा ज़्यादा नजर आएंगे उस इंटेंसिटी के साथ? क्या वो क्रीम यूज़ करना ठीक है? दो सवाल है इसमें। वो वाली क्रीम क्या 30 के बाद यूज़ करनी चाहिए, 35 के बाद यूज़ करनी चाहिए, या तब यूज़ करनी चाहिए जब आपको लगे कि रिंकल्स हैं तब करें? सेकंड, जब वो छोड़ते हैं तो क्या इंटेंसिटी ऑफ रिंकल्स बढ़ जाया करते हैं? आप बताइएगा प्लीज। अच्छा, टॉपिकल्स जो क्रीम्स हम स्पेसिफिकली रिंकल्स के लिए देते हैं, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो या कोलेजन प्रोडक्शन के लिए चीज़ हो, वो टॉपिकली बहुत ज़्यादा काम नहीं करती अनटिल अनलेस कि आप साथ प्रोसीजर्स करवा रही हैं, आप साथ स्किन का मसाज और कुछ परसेंटेज का करते हैं। जी, कुछ परसेंटेज तो करती है जो आपको यूज़ करना चाहिए। हाइलुरोनिक भी वही है, हाइलुरोनिक भी वही है, लेकिन जो बुक्स में है कि आफ्टर 20 यू स्टार्ट लूजिंग कोलेजन, आफ्टर 20 आपका कोलेजन लूज होना शुरू हो जाता है। तो 35+ वाले जैसे फॉरेन में जो मल्टीविटामिन्स हैं वो भी एज के अकॉर्डिंग होती हैं, 20 to 40 वाले, 50+ वाले अलग होती हैं। तो ये थोड़ा सा एज क्रीम हो सकती है कि ये लेट एज में यूज़ करनी चाहिए, बहुत अर्ली ना भी यूज़ करें, लेकिन अगर कर भी लें तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन वो बेसिकली ज़रूरत उन लोगों को ज़्यादा, लेकिन अगर छोड़ देते तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं। नहीं, क्योंकि ये टॉपिक आपने सिर्फ एक चीज़ बताइए, कॉलेज लेते कॉलेजन आपने कहा खत्म होता है, क्या कोई ऐसी, चले वापस आके पूछेंगे, आपने बताना है कि डाइट से कोई कोलेजन, कौन सी डाइट्स है जो स्पेसिफिक जिससे कोलेजन बेहतर होता है, बढ़ता है, बूस्ट होता है? जोहा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जोया है जी हमारे साथ। क्या हाल है आप दोनों का? बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? जोहा। जोहा ठीक है। जोहा, क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर आस्किंग। मैंने आप दोनों के बारे में कमेंट देना था। जी जी, आप लोग ये मैचिंग करके आते हैं, हम लोग बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। खोलो। अच्छा, मेरा डॉक्टर से क्वेश्चन है। जी जी, पूछें। मेरा हमेशा से ये एक्नी प्रोन स्किन है, ठीक है। पहले तो मैं काफी ज्यादा मेडिसिन अवॉइड करती थी, लेकिन अब मैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रिसेंटली गई तो लाइक 5-6 मंथ से मैं ले रही हूँ एजोगिल है मेडिसिन, ठीक है। तो उससे तो मेरी एक्नी बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, लेनी चाहिए एंटीबायोटिक इस तरह या? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बताइएगा डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। से पहले और कॉल जी, एंटीबायोटिक्स लेनी है और आपका साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपके जाके उसी टारगेटेड एरिया को टारगेट करेगी। तो अगर एक्नी हो रही है तो ले सकता है? नहीं, हर कोई नहीं ले सकता। वो तो मैंने बताया कि उसकी रिकमेंडेड भी है और कितना करना है, कितना सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेट ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने ये भी देखना होता है कि इसके साथ कुछ टेस्ट वेस्ट भी करवानी होती हैं, साथ ये कि आपने टेपरिंग करनी होती है। ऐसे नहीं कि आज खाया, कल खाया, परसों खाया, फिर छोड़
छोड़ दिया दोबारा एक्नी होगी, तो वो स्किन डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको अभी छोड़ना है, अभी टेपर करना है, या इसको मजीद लेके चलना है, या इसको स्विच करना है टू अदर मेडिसिन। ठीक है, अस्मा हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग अस्मा जी। अस्मा जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी मैंने डॉक्टर साहबा से बात करनी थी अपनी बहन के बारे में। जी करिए, प्लीज कीजिए अपनी बहन के बारे में। कुकर ने भी कह दिया। हेलो जी जी कहिए, आवाज आ रही है अस्मा जी? हमें आपकी कुकर की आवाज भी आ रही है। जी डॉक्टर साहब मैंने बात करनी थी, मेरी बहन की ना शादी होने वाली है, वो 19 साल की है। अच्छा ठीक है। तो उसके फेस पे ना काफी ज्यादा एक्नी है, पिंपल्स भी हैं, वो क्रीम यूज करती है। उसके फेस पे एक्नी है, थोड़ी समझ आ गई है, शादी होने वाली है तो वो चाह रहे हैं कि एक्नी है, पिंपल है, वो खत्म हो जाए। अब किस तरह से खत्म हो सकते हैं? अब अगर शादी है और जैसे पेशेंट आता है कि जी मेरी जल्दी से शादी है 3 महीने बाद 4 महीने बाद, तो हम छड़ी मारे और ठीक कर दें? नहीं, हाँ वो कहती हैं पेशेंट कहते हैं कि ऐसे हो जाए कि जादू हो जाए। जादू नहीं होगा कोई भी। आपने एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, रेटिनॉइड्स यूजुअली फीमेल्स जो फर्टाइल फीमेल्स हैं हम उसमें नहीं देते, या शादी होने वाली हो तो आपने एंटीबायोटिक्स के साथ अगर कोई जल्दी इफेक्ट चाहता है तो हम उसमें पील्स या कुछ लेज़र्स ऐड करते हैं अगर एक्टिव एक्नी ना हो। तो एक्टिव एक्नी के लिए पील्स अलग हैं और दूसरी पील्स अलग हैं जो पिगमेंटेशन के लिए हैं, तो वो हम साथ ऐड करते हैं ताकि जल्दी पेशेंट को फ़ायदा हो जाए, या अगर उनका ओकेजन है कोई तो उससे पहले जितना एज पॉसिबल रिजल्ट आ सके हम उसको वो करें। ठीक है, कोलेजन बूस्ट करने के लिए क्या डाइट होनी चाहिए? अच्छा, कोलेजन बूस्ट करने के लिए आपकी डाइट में तो जिस चीज़ में कोलेजन ज़्यादा है, जैसे लेडी फिंगर्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये चीज़ें तो आपकी डाइट में होनी चाहिए। लेडी फिंगर में बड़ी होती है? लेडी फिंगर में भी काफ़ी पसंद नहीं है, चले खा लूँगा आप। नहीं जी, आप खुद भी जैसे जिन चीज़ों में लेस जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ें कोलेजन वाली बहुत ज़्यादा होती हैं। अरबियाँ होती हैं जिसमें बड़ा लेस जी एग्जैक्टली ना। अरबियाँ कौन है? वो जो अरबी और होती हैं। अच्छा जी, पोटैटो में भी कोलेजन सिंथेसिस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जो जी वो करते हैं। इसके अलावा सीड्स जितने भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। फ्लैक्स सीड इज़ गुड। अब जो कुछ कोलेजन बूस्टिंग के लिए ड्रिंक्स भी आ रही हैं, लोग वो भी यूज़ कर रही हैं। डॉक्टर अस्मा, एक कोई ऐसी चीज़ जो आप टिप देना चाहेंगे एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, आप कहती है ये चले 2 कर ले कि ये 2 चीज़ें अगर आप करें तो ज़िंदगी में स्किन तो मैं कहता हूँ बेहतरीन हो जाएगी। अगर आप कोई ऐसी टिप देना चाहें तो? पानी पिएं, धूप से बचें, अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें मेडिकेटेड, अगर नहीं करते तो कुछ ना यूज़ करें। That's very nice. अच्छा, लास्ट में सिरम्स, अब बहुत फैशन आ गया। एक ज़माना था सिरम्स का बिल्कुल किसी को पता भी नहीं होता था कि ये भी कोई चीज़ है। आजकल नाइट सिरम्स, डे सिरम्स लोग यूज़ कर रहे हैं। विटामिन सी के बारे में बहुत कहा जाता है कि ये इस्तेमाल करने से भी नॉर्मली जो लोगों को कभी स्पॉट पड़ जाता है, खराश लगी, उसका स्पॉट पड़ गया जो ख़त्म नहीं हो रहा, क्या उनसे ये स्पॉट्स ख़त्म हो जाते हैं? पिंपल्स वाले नहीं, वैसे अगर कोई पड़ गए तो? हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ओके। बुक्स में भी रिकमेंडेड है कि विटामिन सी आपकी कोलेजन की सिंथेसिस भी करवाता है, साथ आपकी जो पिगमेंटेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो विटामिन सी सीरम्स या नाइसिनामाइड आजकल बहुत ज़्यादा इन हुए में, ये सीरम्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही कंट्रोल्ड वे में, गुड ब्रांड, मेडिकेटेड और विद गुड केयर। ऐसे नहीं कि आपने विटामिन सी बहुत सारा मुंह पे लगाया और आप डायरेक्ट सन में चले गए तो वो आपकी और बर्न भी होने के चांसेस हैं। क्या बात है, क्या बड़ा मजा है आपसे बात करके डॉक्टर अस्मा। और यकीन माने हमें यही उम्मीद थी कि आपसे इतनी अच्छी चीजें जो है वो सुनने को मिलेंगी। उम्मीद है आपको हमने भी ज्यादा तंग नहीं किया होगा। आप बड़ी घबराई हुई थी कि हम बड़ा तंग करते हैं। हमने नहीं, मैंने तो क्योंकि मैं शरारती हूँ ना, छोटा क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा हो गई थी, इकट्ठे बहुत सारे हो गए। देखिए 20 साल से कम उम्र के बच्चे शरारती होते हैं अक्सर, तो मैं वो शरारती हूँ थोड़ा सा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। इंशाल्लाह आप लोगों से जी मुलाकात होगी कल। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे, हुमायूं, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।